भगवान के प्रसिद्ध मास से प्रभु की प्रेरणा से जो है हम जो नित्य प्रभु का गुणगान कर रहे हैं और आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कथा का आज तीसरा दिन कल की कथा प्रसंग में अंतिम में सुखदेव जी महाराज ने सुखदेव महाराज लोग अहंकार वश अभिमान वश लोग मोह ममता संस्कार स्वभाव संतोष इस वजह से जो है कई प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। इस कारण से उन्हें जो है नरक प्राप्त होते हैं। यदि पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं तो उसका दुख भी भोगना पड़ता है। मनुष्य से जाने अनजाने में पाप होता ही है। सुखदेव जी इसका उत्तर देते हैं कि पाप करने के बाद प्रायश्चित करने से पाप का फल भोगना नहीं पड़ता है। राजा कृष्ण ने फिर बोला कि पाप करने के बाद प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, इसको आप कृपा करके मुझे समझाइए। तत्सा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन त्यागेन तत्तदाभ्याम। सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, तप करने से, ब्रह्मचर्य से, इंद्रिय निग्रह से, मन की स्थिरता, त्याग, दान, सत्य व्यवहार, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम नियम के पालन, नित्य प्रभु का भजन, नित्य प्रभु का सुमरन, भजन अर्चन से जो जाने अनजाने में पाप नष्ट होते हैं। उपरांत सुखदेव जी ने महाराज ने फिर कहा कि महाराज, पाप करके प्रायश्चित करने पर भी वासना के कारण फिर पाप हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। उसके बाद फिर पाप हो जाता है। फिर क्या किया जाए? कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे पाप हो ही नहीं, उसकी वासना ही न शेष रह जाए। सुखदेव जी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। पाप के प्रायश्चित के बाद भी वासना का नाश नहीं होता है। मनुष्य की कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णा के शांत होती ही नहीं। राजन, भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति करने से, नाम कीर्तन करने से, ध्यान करने से पाप की वासनाएं दूर होती है। इसके लिए तुम कुछ आश्चर्य मत करना। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि भजन कीर्तन करने से, भगवान नाम सुनने से, भगवान नाम लेने से पाप वासना न कीजिए। आज तक कभी ऐसा कोई मनुष्य हुआ जिसकी पाप वासनाएं नष्ट हो गई हो और वो भगवान को प्राप्त हो गया हो, भगवान लोग को चला गया हो? सुखदेव महाराज कहते हैं हाँ। कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, लेकिन वो कुसंग जो है बुरा हो गया, हो गया, उसकी आचरण खराब हो गया। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था। वहां उसने जो है एक विष्या को जारी करते होते गए। उसका मन, अजमेल का मन जो है उसे विष्या पर आ गया। वो उसको अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को उसने घर से भगा निकाल दिया। अब उस वेश्या को घर पे लाने के बाद वो दिन रात अनेक कुकर्म करने लगा। वेश्याओं की तो इच्छाएं बहुत होती थी, इसलिए धन भी जाए चाहिए, तो वो नाना प्रकार के पाप कर्म करता दिन रात जो है अनेक से जो पैसा कमा के लाता वो सब उसकी इच्छाएं पूर्ति करता। जब उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई, भगवान की प्रेरणा से एक महात्मा उस गांव में जो है सर्दी में ठंड के मौसम में जो विश्राम करने के लिए, रात्रि गुजार करने के लिए आए।
जैसे ही गांव में आए तो उन्होंने लोगों से जो पूछा कि मुझे रात्रि विश्राम करना है, मुझे कोई अच्छा स्थान बता दो। लोगों ने कौतूहल जो है उस अजामिल का घर बता दिया। अजामिल जो है इतना घोर अत्याचारी और पापाचारी हो गया था, इसलिए उसको लोगों ने अपने समाज से निकाल दिया, गांव से भगा दिया। तो गांव के बाहर जो कुर्सी बना के रहता था। उन्होंने कहा कि आप अजामिल भगत जो गांव के बाहर रहते हैं, आप उनके घर चले जाओ, वहाँ आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने जो है उन महात्मा से मजाक करी। महात्मा तो अनदेखते अजामिल घर पहुंच गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था और वो ऋषि थी। महात्मा जी ने जो आवाज लगाई, अजामिल जी भगत जी। ऋषिया ने सुना कि मेरे पति को अजामिल जी ये भगत जी कौन पुकारा। वो बाहर आई, देखा उन्हें एक महात्मा है। उसका मन भगवान के प्रति जो है जागृत हुआ। उसके पूर्व कर्म उदित हुए। उसने कहा कि महाराज आप यहाँ कैसे आ गए, किस वजह से आए और क्या काम है, बोलो आपको यहाँ किसने भेजा। महात्मा जी बोले मुझे गाँव वालों ने बताया कि बाहर अजामिल भगत रहते हैं, आप वहाँ जाओ, आपकी सब व्यवस्था। मुझे रात्रि विश्राम करना है, ठंड का मौसम है, और उसके बाद जो है प्रातःकाल मुझे वापस अपने स्थान पर जाना है जहाँ मुझे जाना है। उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हुआ। उस वेश्या ने जो है अजामिल से फल फूल वगैरह खाने के लिए दिए, क्या भोजन करिए। महात्मा ने बड़े प्रेम से भोजन प्राप्त किया, फल फूल खाए। उन्होंने कहा कि अजामिल जब आए तो उससे मुझे मिला। उस वेश्या ने कहा कि भगवान महात्मा जी, हे गुरुवर, आप यहाँ आए और मेरे यहाँ का आपने अन्न जल प्राप्त किया। मैं एक वेश्या हूँ, पापिनी हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, आप करवा दो। महात्मा जी ने कहा कि जब अजामिल आए तो प्रातःकाल उससे मुझे मिला। इससे अंदर से भी तो पश्चाताप करने लगी। इधर महात्मा जी रात भर जो है भजन कीर्तन करते रहे और अपना रात्रि में व्यतीत कर दिया। रात्रि में अजय में आकर सीधा अपने घर में सो गया। प्रातःकाल जब उठा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपको महात्मा जी ने बुलाया, आप उनसे। पापी मनुष्य जो है महात्मा मंदिर में भगवान के पास भगवान ना लेना कुछ नहीं समझता है। अजामिल ने मना करेगा, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। उन्हें जब मना किया तो बार बार जो उनकी पत्नी उसको समझाएगी, आप जाओ तो सही, मिल लो, क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, पूछो तो सही। बड़ी मुश्किल से वो जाने के लिए राजी हुआ और उसने महात्मा महाराज उसको प्रणाम तो किया ही नहीं, क्योंकि पापी। जाकर जो है एक कड़क रूप में खड़ा गया, बोलिए क्या चाहिए आपको। महात्मा जी समझ गए कि ये जो है पापी है, ऐसे ही झगड़ा रही है, इसको भक्ति का रंग नहीं। महात्मा जी ने उस अजामिल से कहा कि ये भगत, हमने आपके यहाँ अन्न जल ग्रहण किया है और हम साधु हैं। साधु को, संत को, ब्राह्मण को यदि भोजन अन्न जल ग्रहण कराओ तो बिना दक्षिणा के नहीं होता, इसलिए हमको कुछ दक्षिणा दो। वो बिगड़ा और वापस जो है अपनी पत्नी की जगह डाला। क्या कहाँ से तुम मिले जाए, रात ठिका जाओ, दक्षिणा मांगता है। पत्नी ने कहा कि तुम जाओ तो सही, तो क्या चाहिए। वो जाने को राजी नहीं होता। अरे तुम जाओ, अपन जब भी अपने बड़ी उनकी इच्छा पूर्ति करेंगे, आप जाके पूछो तो सही वो उनको दक्षिणा में क्या चाहिए।
बार बार उसने समझाया, तब जाकर वो वापस तैयार हुआ। आकर बोला कि महाराज आपको क्या चाहिए, बोलो। महात्मा जी ने कहा कि हे अजनी, हमें आपसे कुछ धन दौलत रुपया पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपकी पत्नी जो है गर्भवती है, उसको पुत्र होगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उस पुत्र का नाम है नारायण रखना। महात्मा जानते थे कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, कुकर्म के कारण, व्यभिचार के कारण, गलत कर्म के कारण इसकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है। महात्मा जी ने कहा कि तुम अगर इसका नाम नारायण रखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। वो चुपचाप खड़ा वेश्या पीछे खड़ी, तो बोला कि बोल दो ना कि हाँ हम नारायण नाम रखेंगे। वो मुंह से कुछ निकालता ही नहीं, बार बार जब उसने कहा, जब ने कहा हाँ हम नारायण नाम रखेंगे, इनको कोई पैसा रुपया पैसा धन धन को खर्च होगा ही नहीं। महात्मा जी ने आग्रह किया, उन्होंने मान लिया कि हाँ हम नारायण नाम ही रखेंगे। महात्मा जी महात आत्मा थे, तो उन्होंने भगवान धर्म के लिए इसका विचार हुआ। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, प्रभु के पास उनको सब अपने आप मिल जाता था। वेश्या ने जब महाराज का पता लिख लिया, महाराज मन चले गए। अब भगवान के लिए उसको सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए महात्मा से समय आने पर जो इस वेश्या के पुत्र का जन्म हुआ। अब उसने जो है अपने पुत्र का नाम जो है नारायण रखा। अब वो कुछ भी काम करता, उसको पानी मांगता है, खाना मांगता है, कुछ भी काम करता है, बेटा कोयले ला दे, पानी ला दे, नारायण पानी ला दे, नारायण मेरे गमछा ला दे। दिन रात वो अपने पुत्र का नाम नारायण नारायण लगाता। तुलसी अपने राम को बीज भेजो चाहे खीर, उल्टा सीधा जावे खेत पर ले। खेत में कोई भी अगर उल्टा सीधा बैठेगा तो उठ जाता है। जैसे नाम प्रभु का किसी भी रूप में लोगे तो वो उसका कल्याण होगा। इसलिए सनातन धर्म का ये नियम है कि अपने यहाँ जो भी संतान हो उसका नाम देवी देवताओं के नाम पर रखना चाहिए। अब आजकल जगह नाम रखते हैं, ठीक है, ये कलयुग का बाप है। अब वो जो है दिन रात नारायण नारायण अपने पुत्र को बुलाता करता। अब पापी व्यक्ति की जो अकाल मृत्यु होती है, एक दिन वो जंगल में गया, लकड़ी काटने लगा तो वृक्ष उसके ऊपर गिरा और वहां उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, उसको लेकर जाने लगे। वो जब मरने लगा तो जोर से बचाए, नारायण 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 मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, नारायण मुझे बचाओ। जब वो जोर जोर से चिल्लाया तो भगवान के पार्षदों के कान में जो है भगवान नाम की आवाज गई। भगवान के पार्षद वहां आए। उस समय जो है यम के दूत उनके प्राण लेकर जा रहे थे। उन्होंने रोका, रुके, ये हमारा प्रभु का भक्त है, इसको आप नहीं ले जा सकते। यमदूत कहने लगे, ये नारकी है, पापी है, ब्रह्मोद्धारा से कई पाप किए हैं। नहीं, इतना हमारे प्रभु का नाम है। नहीं, प्रभु का नाम नहीं लिया, भगवान नाम नहीं लिया, इसने जो है अपने पुत्र का नाम लिया है। पार्षद ने कहा कि नहीं, हम ये नहीं जानते, इसने हमारे भगवान नाम लिया है, आप इसके नाम अब लो। भगवान के पार्षद ने जो है यमदूतों को वहां से भगा दिया और अजामिल के काम आने लगे। उनके जो संकल्प है उसको अभी जीवित कर दिया। अजामिल ने देखा कि मेरी अकाल मृत्यु हो गई, मुझे वापिस जीवन दान मिला है। अभी तो मेरी 12 वर्ष की आयु बाकी है। मैंने अपने जीवन भर नाना प्रकार के दुष्कर्म किए, पाप कर्म किए, विचार किया, ये अपराध किए, इसलिए मुझे अकाल मृत्यु हो रही थी। लेकिन मैंने सिर्फ अपने पुत्र का नाम बार बार लिया, जिसमें मेरी मुझे वापिस जीवन दान मिला। घर आया
और उसने प्रण किया कि मैं अब प्रभु की भक्ति करूंगा। उसके मन में जो भगवान के प्रति अति श्रद्धा जागृत हो गई। उसने मन में कहा कि मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे पाप से मुक्त होना है और किसी भी स्थिति में मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है और भगवान को प्राप्त करना है। उसने अपनी पत्नी से जो है महात्मा जी का पता लिया और वहाँ गया, महात्मा जी से मिला। सारी बातें जो है उसने महात्मा जी बताई कि आपकी कृपा से मेरे पुत्र का नाम बार बार लिया, मेरी अकाल मृत्यु हुई, लेकिन भगवान कृष्ण ने मुझे बचा लिया। आपकी ही कृपा हुई, जो अगर आप मुझे अपने पुत्र का नाम नारायण करने में न देते तो मैं बचता नहीं। अब आप मुझे मुझ पर कृपा करो, मुझे ध्यान योग की शिक्षा दो, प्रभु का ध्यान कैसे किया जाए, तप कैसे किया जाए और भक्ति कैसे की जाए, सारा कार्य मुझे से करेंगे। अब मुझे घर नहीं जाना है, मुझे भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। आजामिल का मन वैराग्य हो गया। अब वो जो है महात्मा जी के साथ में नित्य भजन करने लगा, नित्य पूजन करने लगा, ध्यान करने लगा। धीरे 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 उसकी भक्ति प्रगाढ़ हुई और अंत में जो है भगवान के पार्षद आया, उसको बिल्कुल लोग लेके गए। इस प्रकार से उसको आजामिल तो भगवान का धाम प्राप्त हुआ। अब उधर जब यमदूत नाराज होकर महाराज यमराज के घर गए, उन्होंने अपना दुख निवेदन किया। बोले कि महाराज, इन संसार में जो है जन्म मृत्यु कितने भगवान है, कौन कौन है? यमराज ने कहा कि हे दूतों, हमारे भी ऊपर हमारे भगवान है, वो है भगवान नारायण। यमराज ने अपने दूत से कहा कि जहाँ भगवान की कथा होती हो, जहाँ तुलसी सेवन हो और जहाँ मुख में गंगा जल हो, वहाँ पर तुम लोग कभी मत जाओ। यमराज ने प्रभु से कहा था कि महाराज, हमारे पुत्र ने जो अपराध किया है, आप इनको इनकी गलती को क्षमा करें, आप इन्हें क्षमा करिए। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानते। भगवान की महिमा बड़ी सुंदर है, हर किसी को नहीं मिलती। जब कोई जाने अनजाने में भगवान नाम लेता है तब इसके पाप नष्ट हो जाते हैं। राम का नाम सुख से निकलने पर, मुख से निकलने पर कल्याण हो जाता है। यदि कोई अनजान में अमृत पी ले तो उसका असर हो ही जाता है। इसी प्रकार से जाने अनजाने में भगवान का नाम लेने पर उसका असर होता ही है। यमराज ने कहा कि भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म अत्यंत शुद्ध तथा गोपनीय है, इसको जानना अति कठिन है, बहुत दुर्लभ है। हे दूतों, इस भागवत धर्म के श्रेष्ठ को सिर्फ निम्न 12 लोग ही जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनकविनो यमराज ने कहा कि हे दूतों, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, जनक सनंदन सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, भक्त प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म, राजा बलि, सुखदेव जी और मैं, हम 12 लोग हैं उसे भगवान के भागवत धर्म को जानते हैं। तुम लोग इस भगवान की महिमा को जानो। इस तरह से यमदूतों को जो है शांति मिली। सुखदेव जी कहते हैं कि ये कारण सृष्टि का विस्तार विवरण यहाँ चल रहा है। दक्ष महाराज जो है प्रजापति थे, उनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष महाराज ने तपस्या के बल पर जो उनको अधिकार मिला, तो उन्होंने जो है तपोबल के कारण भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा कि तुम जो है सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने ये संकल्प से 10,000 पुत्रों को बनाया और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ तुम तपस्या करो और तपस्या करने के बाद विवाह करके संसार का विस्तार कर।
दक्ष महाराज के पुत्र जो है नारायण सरोवर के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। जब ये लोग तपस्या कर रहे थे उस समय वहां पर नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, ओ तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, मुझे नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। भगवान भगवान की जय। भगवान की प्रेरणा से जो है नारद जी वहां पहुंचे। दक्ष पुत्र ने जो है उनको प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। भगवान नारद जी ने उनसे पूछा कि आप लोग तब कर रहे हो? तो बोले कि हाँ। नारद जी ने कहा कि तब इसकी आज्ञा से कर रहे हो? फिर बोले कि हम अपने पिता दक्ष महाराज की आज्ञा से तब कर रहे हैं। तब करने के बाद क्या करोगे? उन्होंने कहा कि तब करने के बाद हम जो विवाह करेंगे और विवाह करने के बाद इस सृष्टि का उत्तर करेंगे। नारद जी ने कहा कि घोर तप करके संसार में बसने की बात करते हो? संसार तो ऐसे ही मिल जाता है, इतना घोर तप करने के बाद ये संसार में बसोगे? नारद जी ने कहा कि घोर तप करके संसार में बसने का काम अच्छा नहीं है। यह कहा तो उचित है, अच्छा नहीं है। नारद जी ने भगवान का मार्ग समझाने लगे। उनका मन निर्मल था, बालक का मन निर्मल था, जो मैं पटु टूर में ये सब जो बाद में सीखता है, मैं बच्चे थे निर्मल था। नारद जी की बात उनके समझ में आ गई। नारद जी ने कहा कि एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है और एक ही स्त्री है। वो स्त्री जो है बहुरूपणी है, और एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी है जो अपने आगे और पीछे बहती है। नारद जी जो है उनसे इस प्रकार से दक्ष पुत्र ने जो पूछ प्रश्न किया, उन्होंने उसका उत्तर नहीं दे पाए, तो नारद जी ने स्वयं उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा महात्मा ही एक पुरुष है और बुद्धि एक स्त्री है जो अनेक रूप धारण करती है। जो हमारी बुद्धि नहीं है, बार बार विद्युत होती है, ये मनुष्य को भटकाती है, ये बहुरूपणी है। ये बुद्धि ही जो सत्व रज तामस गुण धारण करती है, यह व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। बुद्धि जब विवेक में बदल जाती है तब इसका प्रति परमात्मा हो जाता है। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, यह सृष्टि भी करती है और विलय भी करती है। ये भगवान की माया है, ये चारों तरफ बहने वाली नदी है। जो इस नदी में स्नान करता है वो भारी दुखों को प्राप्त होता है। माया में निपटना नहीं है, मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिलता है। ये लोग जो है नारद जी की बात समझ गए। उन्होंने नारद जी कहा महाराज हमें आप योग दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा कि महाराज आप हमें सन्यासी की दीक्षा दीजिए। नारद जी ने उन्हें जो सन्यासी बना दिया। दक्ष महाराज ने जब सुना कि मेरे पुत्र को नारायण जो है
सन्यासी बना दिया तो उन्होंने संकल्प फिर अभी जो 1000 पैदा किया। नारद जी जो है उनको भी वापस जो है सन्यासी बना दिया। उसके बाद जो है नारद जी महाराज दक्षिण महाराज के घर पर पहुंचे होंगे। उन्होंने जैसे ही वहाँ पहुंचे तो दक्षिण महाराज ने नारद जी बहुत ही बुरा भला कहा और अनशन डांटा फटकारा कहा, अहो साधु साधु राम साधु लिंगे हम असाध्य कार्य धर्मराम क्षमा करो। दक्षिण महाराज ने नारद जी कहा कि अरे नारद, हे साधु, तुम साधु नहीं असाधु हो। तुमने हमारे पुत्रों को भिक्षा का मार बना दिया, सन्यासी बना दिया। तुम निर्दयी कार्य करते हो, दुष्कर्म करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक घड़ी ज्यादा कहीं नहीं जीवोगे। नारद दक्षिण महाराज की श्राप से जो बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन अति प्रसन्न हो और सोचे कि भगवत धर्म का प्रचार अब ज्यादा आ जाएगा। तेरे देखिए बैठा रहता था, ज्यादा कहीं जाता है किताब में एक घड़ी जाकर कोई नहीं, तो प्रचार भगवान का खुद करूंगा, धर्म का प्रचार खुद करूंगा। उन्होंने दक्षिण महाराज से कहा कि आपने मुझे श्राप नहीं, मुझे आपने वरदान दे दिया, मैं भगवान का प्रचार और धर्म का प्रचार करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि संत वही है जो किसी के अपकार को भी अपना उपकार माने। नारद जी ने दक्षिण महाराज को वरदान दिया कि तुम्हें अब पुत्र न होकर सिर्फ कन्याएं होगी। इस प्रकार से दक्षिण महाराज की 12 से 16 कन्याएं हुई। इस प्रकार से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। चारों बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, योगा के बिहारी नंदलाल मेरो है, चारों बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, योगा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो अच्छे सुंदर वक्तव्य प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य की वासना 3 प्रकार की होती है। शुद्ध वासना, शुभ वासना और अशुभ वासना। भगवान की पूजा करना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना सुनना, भक्ति करना, धर्म के कार्य करना, तप करना, ध्यान करना, ये जो है शुद्ध वासनाएं भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधन करता है, उसकी वासनाएं शुद्ध होती है। और जिसके जीवन में शुद्ध वासना की प्रधानता होती है और भक्ति करता है तो उसकी मुक्ति होती है।
उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। शुद्ध वासना जो है भक्त प्रहलाद की थी। शुभ वासना साधारण मनुष्य की होती है। शुभ वासना के अंतर्गत में मनुष्य दूसरों को सुख देना, परोपकार करना, समाज सेवा करना, परिवार पालन करने के लिए धन कमाना और जितना बन जाए उतना शुभ कर्म करना, ये साधारण मनुष्य की शुभ वासना होती है। अशुभ वासना लोगों को दुख देना, कष्ट देना, ईर्ष्या करना, पाप करना, दुष्कर्म करना, ये अशुभ वासना। अशुभ शुद्ध वासना से जो है वैकुंठ लोक मिलता है। शुभ वासना से जो स्वर्गलोक मिलता है और नरक मिलता है। उसके बाद पुण्य के क्षीण होने पर वापस जो है मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अशुभ वासना से नाना प्रकार के नरकों को भोगना पड़ता है और नाना प्रकार के जीवन यापन करना पड़ता है। कई प्रकार के कीड़े मकोड़ी जीवनों को प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मुक्ति का साधन करने के लिए कर्म करे। उनका प्रभु का गुणगान करने से, प्रभु का नाम सिमरन करने से पाप का नाश होता है, पुण्य बढ़ता है और जो उसको एक दो जन्म में जो है इसका निश्चित ही उसको मुक्ति मिलती है। अशुभ वासना वाला राक्षस है, शुभ वासना वाला देवता है और शुद्ध वासना वाला जो है मानव। तो मनुष्य जीवन में 3 प्रकार की वासना है: शुद्ध वासना, शुभ वासना और अशुद्ध वासना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को लाकर जब मनु और शत्रु को दे दी और जब हिरण्याक्ष मारा गया तो उसका परिवार बड़ा दुखी रहने लगा। हिरण्याक्ष का जो है भाई था हिरण्यकशिपु, उसने अपने भाई परिवार वालों को सबको समझाया कि तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले के देर है अंत नहीं है, आज नहीं तो कल जो है भगवान उसका फल भोगेगा। सुखदेव जी महाराज जो कहते हैं कि हे राजन, हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार को समझाया और उसके मन में भी ये दृढ़ निश्चय था कि मैं तब करके जो है वरदान प्राप्त करूंगा और विष्णु को मानूंगा। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र और परिवारों को लेके जो है पृथ्वी पर आया और राज करने लगा। उसने जो है अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब आज से तब करने जाऊंगा और वरदान प्राप्त करूंगा, उसके बाद मैं विष्णु को मारूंगा। अब वो जो है सबको समझा, परिवार को समझा बुझाकर जो है तब करने के लिए गया। जब वो तब करने के लिए जंगल में गया और बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, वैसे ही जो है देवता लोग घबराए। देवता लोग जो है अपने देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि महाराज कुछ करिए, हिरण्यकशिपु जो है तब कर रहा है और स्वर्ग लोग छीन लेगा, आप कुछ करिए। देवगुरु बृहस्पति जो है एक तोते का रूप लेकर जो है उस वृक्ष के ऊपर आकर बैठ गए। अब जैसे ही वो तप करने लगा, वहां पर जो है बृहस्पति जी ने ऊपर जो है नारायण नारायण तो उच्चारण किया। उसने देखा कि ये मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है, ये मेरा दुश्मन है नारायण, मुझे तो इसको मारना है। उसको जो है अपशकुन लगा। जब अपशकुन लगा तो वो जो वापस आ गया घर। अब वो वापस जब घर पे आया तो उस समय तो पत्नी कुछ नहीं बोली,
हर घर की ये स्थिति है। पति अभी कभी भी कम बाहर से आता तो उस समय कुछ नहीं बोलती है। जब वो भोजन करने बैठता है तो जब भोजन बैठते वहाँ बैठ बैठे आज कहाँ गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनकी पत्नी का नाम था कियातू। जब वो हिरण्यकशिपु जो है भोजन करने के लिए बैठा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप तो तप करने के लिए गए थे, घोर तप करने के लिए गए, हजारों वर्षों तक आप वापस आ गए। उन्होंने कहा कि मैं जब तप करने बैठा तो वहां से ऊपर से किसी ने मेरे दुश्मन का नाम लिया, नारायण नारायण, इसलिए मैंने अपशकुन महसूस हुआ तो इसलिए मैं वापस आ गया। अब उसने जो है बार बार उसके मन में वही नारायण नाम दुश्मन नाम। रात में जब वो शयन कर रहा था पत्नी के साथ तब भी उसके वही नारायण नारायण उसके मन में आया, ये कौन था जो नारायण बोला। उसी समय जो है भक्त प्रहलाद माता के गर्भ में स्थापना हुई। अब प्रातःकाल उठकर जो है वापस जो हिरण्यकशिपु जो है तप करने के लिए चला गया। 1000 वर्ष तक घोर तप किया। तप करने के बाद उसके सामने जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप कर्म ही जो चल चाहो मुझसे वर मांगो। हिरण्यकशिपु बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं तो ना मैं आकाश में मरूं और न मैं पक्षी पर मरूं, न मैं घर में मरूं और न मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र में मरूं, और भगवान के बनाए किसी भी प्राणी से न मरूं। मुझे ऐसा वरदान नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वस्तु आप जैसा चाहो वैसा होगा। जब वो तपस्या के लिए गया था उस समय जो है देवता लोग उसके राज्य में गए और वहां से उसकी पत्नी केतु को उठाकर ले गए। जब वो ले जा रहे थे रास्ते में नारद जी मिले, उन्होंने कहा कि तुम ये कौन है और तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो इसको। देवता लोगों ने कहा कि ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, क्या करोगे इसका। तो उन्होंने कहा कि इसको हम मारेंगे। नारद जी ने कहा कि नहीं, इसको मारना नहीं, इसके घर में जो है भगवान का भक्त बन रहा है, मुझे इसको पक्का करना है और वही हिरण्यकशिपु मरवाएगा। देवताओं ने जो है उसको छोड़ दिया। अब वो केतु कहने लगी नारद जी का मैं अपने कहाँ जाऊँ। नारद जी की संकोच बढ़ गई, ये बात तो सही है, मैं कहाँ जाऊँ। नारद जी ने कहा कि आप जो है मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो। नारद जो है उस केतु को अपने पत्नी को अपने आश्रम में लेकर आ गए। अब वो जो है वहाँ पर नित्य भ्रमण करके आते और नित्य जो है भगवान की कथा उनको सुनाते, भागवत कथा सुनाते, नित्य भजन कीर्तन कराते। प्रहलाद जो गर्भ में जो है सब कथाएं सुनते थे। केतु ने जो है नारद जी से निवेदन किया कि ऋषिवर, जब मैं चाहूँ तभी मुझे पुत्र प्राप्त हो, जब मैं अपने घर जाऊं और मेरे स्वामी जी तब करके जब वापस आ जाए उसके बाद मेरी संतान उत्पन्न हो। नारद जी ने उसको ऐसा वरदान दे दिया। अब जो नारद जी है नित्य जो उसको भगवत कथा अच्छे अच्छे प्रभु के चरित्र सुना लगे, भगवान की लीलाएं सुनाई। भगवान ने जो है केतु के घर में जो है प्रहलाद को अपना चतुर्भुज दर्शन दिया, उसको आशीर्वाद दिया। अब जो है जब हिरण्यकशिपु तब जब वापस घर आ गया, जो है नारद जी उसकी पत्नी केतु को लेकर वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो है सारा वृत्तांत उन्होंने हिरण्यकशिपु को दिया कि जब आप तप के लिए गए थे तो देवता लोग जो है केतु को पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने अपने आश्रम में इनको रखा और ये गर्भवती है, हमने इसको स्थिर किया है। अब आप आ गए, आप आपकी पत्नी संभालो। हिरण्यकशिपु ने जो है नारद भगवान का खूब आदर संस्कार दिया, पूजा अर्चना की। नारद जी वहां चले गए।
अब उसमें समय आने पर जो है पहला आपका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तब खूब उत्साह हुआ, बड़े खूब आनंद मंगल मने, याचकों को जो खूब दान दिया। अपने कोई पुत्र होता तो अमर जो उत्सव मनाते बड़े प्रेम से उन्होंने उत्सव मनाया। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको पाठशाला में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया। अब वो कुछ दिन पढ़ने के बाद गुरुकुल से जब वापस आया, बुलाया तो उन्होंने जो है अपने पुत्र से कहा कि पहला बेटा तुमने क्या पढ़ा मुझे बताओ। पहला बोले तत्साधु मन देही नाम सदा हे पात्मा कांगमंदो मनमदो विश्रामण। पहला बोले कि हे पिताजी, इस संसार में प्राणी में और मेरे और तेरे के लोग मोह में फंसे हुए हैं। ऐसे प्राणियों का धर्म से वेद से अन्न पतन निश्चित है। जो कोई ईश्वर से विरोध करता है उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। उनको चाहिए कि भगवान से विरोध न करे, भगवान का नित्य पूजन अर्चन करे और भगवान की भक्ति करे। कृष्ण ने बड़ा बताया, उन्होंने गुरु बोला था संगठन तुमने मेरे पुत्र को क्या पढ़ाया, ये तुमने क्या पढ़ाया? उन्होंने कहा महाराज मैंने नहीं पढ़ाया। नहीं तुम्हारे करने से ऐसा हुआ है। मैंने तुमको इसको जो शिक्षा के लिए मैं इसलिए ये सिखा दिया कि तुमने मैं दुश्मन का नाम सिखाओ, इसको दुश्मन का काम सिखाओ, भक्ति मान सिखाओ। बार बार उसने कहा महाराज मैंने इसको नहीं पढ़ाया, ले जाओ उसको फिर से पढ़ाओ। अब फिर जाके पढ़ने लगे। उन्होंने पढ़ाया तो क से कन्हैया, ग से गणेश, ग से गजानन, हर अक्षर से जो भगवान नाम लेते। उन्होंने जो है धर्म शास्त्र से पढ़े, बाकी कोई शास्त्र नहीं पढ़े। फिर जो है वापस अपने पुत्र को बुलाया और कहा बेटा तुमने पढ़ाई जो अच्छा लगा हो उसे जरा हमें सुनाओ कि तुमने क्या क्या पढ़ा और कौन सा अच्छा हमें बताइए, तुमने क्या सीखा। पहला बोलते हैं श्रवणम वेदनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम महात्मा निवेदनम। पहला बोले कि पिताश्री भगवान के गुण लीला, भगवान की कथा, नाम आदि का श्रवण और उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम का स्मरण, उनके चरणों की सेवा पूजा, अर्चना वंदना दास साग और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। मनुष्य को भगवान की कथा को बार बार सुनना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन नित्य करना चाहिए, भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए, दूसरे जीवों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान को पूजा समर्पण तथा वंदना करना चाहिए। हे प्रभु, नित्य निवेदन करते हुए कहना चाहिए हे प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तुझसे मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। बार बार भगवान के सम्मुख अपने किए हुए अपराधों को याद करना चाहिए और उनसे क्षमा मांगना चाहिए। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान के सामने अपने पाप को याद करना चाहिए, भगवान को दास भाव से वंदना करना चाहिए तथा भक्ति करते करते सामने भाव आ जाए। भक्ति जब और बढ़ जाए तो भगवान से आत्मनिवेदन करना चाहिए कि मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, मुझे आपका धाम प्राप्त हो। को इतना क्रोध आया, गुरु उन्हें क्या सिखाया, जैसे तुम्हारी करतूत है, तुमने ये सिखाया मेरे बालक को। गुरु ने बार बार कहा महाराज मैंने नहीं सिखाया, नहीं तुमने ये सिखाया, ये सिखाया तुमने। उनके क्रोध में आया, उन्होंने पहला तो उठा कर फेंक दिया, डाल नजीक दिया, हिट नहीं हुआ।
उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि मारो इसको, कूटो। वो कई प्रकार लड़ो से मारने लगे। वहां प्रहलाद को उसका कोई असर नहीं, भगवान ने उसकी रक्षा कर पीटे जाने लगे। समुद्र भेगा, भगवान ने उसको बचा के वापस बाहर कर दिया। ऊपर पहाड़ पे ले गए, वहां से गिराया, भगवान उसको वहां बचा दिया। कुछ भी असर नहीं हुआ उसको, प्रभु ने उसकी रक्षा की। जहर पिलाया लेकिन फिर नहीं बना, भगवान ने उसको अमृत बना दिया। हाथ से पितुड़ाने का, इसको हाथी से पितरवा दो। जब वो हाथी उतरने के लिए आया तो वहाँ उनको हाथी के जो शिव का दर्शन हुआ, वे वहां से भागे। कृष्ण को घबरा के इसने क्या सीख लिया, इसने कोई जादू नहीं सीखा, मरता ही नहीं। यही प्रयत्न किए हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्रों को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा की। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इसको मैं अपने गुरु शुक्राचार्य के पास भेजता हूँ। शुक्राचार्य के पास में भेजने की व्यवस्था करी। जब वो शुक्राचार्य के भेजने का विचार किया तो उसी समय जो उसकी बहन होलिका आई, उसने कहा भैया आप चिंता मत करो, ये मर जाएगा। मुझे मैं अपने गुरु योमोश जी के द्वारा एक वस्त्र दिया गया है, उसको ओढ़ने से जो जलन नहीं होती, जलता नहीं है। आप चिता बना दो, मैं चिता में जो इसको लेकर बैठ जाऊंगी, ये जलकर मर जाएगा, भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। अब चिता बनाई गई, भगवान उसमें प्रहलाद की जगह होलिका बैठ गई। प्रहलाद मुझे वहां भगवान को स्मरण किया। प्रहलाद का ध्यान हमेशा भगवान में रहता था, इसके अलावा कोई काम करते ही नहीं। दिन रात मन से जो भगवान का ध्यान करता, तो फिर भगवान के जो अपने माँ के घर में दर्शन किए थे, दर्शक को जो दर्शन करता और उनका सुमिरन करता। जब वो होलिका उसको चिता पर लेकर बैठ गई तो उसने भगवान का ध्यान उसको आया, भगवान का स्मरण किया। भगवान के कान में जो इसकी आवाज़ पहुंची, भगवान ने वायुदेव को बुलाया और कहा ये होलिका के ऊपर जो वस्त्र है जो लोमश ऋषि के द्वारा दिया गया है, उसको जो उसके ऊपर से उड़ाकर जो है प्रहलाद पितरोड़ा ऋषि द्वारा दिया गया वस्त्र जो है उससे जो है प्रहलाद बच जाएगा और गुरु की अवहेलना भी नहीं होगी। ऋषि का वस्त्र जो उड़ के जो प्रहलाद पकड़ गया, सारी चिता जलकर राख हो गई। जब देखा कि कोई कोने में बैठा है, मैंने सोचा कि प्रहलाद जल गया। हिरण्यकशिपु के जो दूत लोग जो वहां पर थे, सेवक लोग थे, उन्होंने समझा कि प्रहलाद जलकर भस्म हो गया। उन्होंने जो एक दूसरे को पीछे बिछाने लगे और खूब मस्ती करने लगे, खुशी मनाने लगे। जब वो चादर हटाकर देखा, वस्त्र हटाकर देखा, तो होलिका तो चल गई, प्रहलाद बचा। सब जो प्रभु के भक्त लोग थे वो सब जो है उत्सव मनाने लगे, एक दूसरे पर अगली गुलाल मनाने लगे, बड़ी खुशियाँ मनाई। सबसे जो होली का पर्व कारण हुआ, सबने जो है बड़ी खुशियाँ मनाई। भगवान ने 25 महीनों को बढ़ाया। हिरण्यकशिपु जो वापिस चिंता है आखिर ये मरता क्यों नहीं। नौकरों ने जो है राजा से कहा कि महाराज एक काम करो, आप इसको जेल में बंद कर दो और खाना पीना इसका बंद कर दो, बिना खाए पिए अपने आप मर जाएगा। पहला तो जेल में बंद कर दिया। अब सोचने लगा कि बहुत अच्छा समय है, अब जो है एकांत में जो है भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और बड़े प्रेम से जो है वो जेल में जो है भगवान का नाम सुमन करने लगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। युगों के
नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बड़े प्रेम से कुमार मंगल में जो पहला घेर गिरधर एकांत में खूब नाचते गाते और नृत्य भजन करने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल के बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है खूब एकांत का समय मिला, बड़े प्रसन्न हुए। पहला और भगवान का खूब भजन कीर्तन करने लगे। संध्या का समय आया, भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे लक्ष्मी, तुम जाओ सारे संसार का पोषण करो। लक्ष्मी जी मुझे सारे संसार के सभी जीवों को जो जिसको जो लगता है वो उनका भोजन कराया। सबने भोजन किया। थाली लेकर जो है भगवान के पास आई कि आप भोजन करो। भगवान ने पूछा कि आपने सबको भोजन करा दिया? लक्ष्मी ने कहा कि हाँ भोजन सबको करा दिया। नहीं नहीं, ध्यान लगा देखो। जब लक्ष्मी जी ध्यान लगा कि हाँ मैंने जो पहला तो भोजन नहीं मिला, वो जो है जेल में है और भूखा मैं उसको भोजन नहीं कर पाया। भगवान ने कहा कि ये थाली पहले तुम ले जाओ, उसको पहला तो भोजन करो, मैं भोजन नहीं करूँगा। जब तक संसार का जीव सब भोजन नहीं करे तब तक मैं भोजन नहीं करता। भगवान सभी को जो है भूखा उठाता है, कभी किसी को भूखा सुलाता नहीं है। दिन में एक बार या दो बार तो भोजन सीख आता है। कोई उपवास करे वो मत करे, मन से नहीं खाए, आगे भगवान किसी को भूखा नहीं रखते। भगवान ने कहा कि पहले तुम मैं भोजन नहीं करूँगा जब तक पहला भोजन नहीं करेगा। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया कि मैं जो है दूसरे साल ले जाकर पहला तो भोजन करा देंगे, आप भोजन प्राप्त करो। लक्ष्मी ने से कहा भगवान ने नहीं, जब तक मेरा पुत्र भोजन नहीं करेगा, मेरा भक्त भोजन नहीं करेगा, जब तक मैं भोजन नहीं करेगा। लक्ष्मी जी है भगवान की आज्ञा से जो वो थाल लगे थे वहाँ जेल में पहुँची। पहला जो है ध्यान में मंग रहे, भगवान ध्यान में चतुर्भुज को देख रहे थे, जो है सुमित रूप में थे। उन्होंने जाकर जो है समुद्र रूप से उसका ध्यान हटाया, भगवान का ध्यान हटाया। जैसे ही उन्होंने आँख खोली, देखे सामने लक्ष्मी जी खड़ी है। उन्होंने कहा माँ आप यहाँ कैसे? भगवान क्यों रो रहे थे, उनको दुख क्यों हो रहा था? लक्ष्मी ने कहा बेटा मैंने तुमको भोजन नहीं करा इसलिए वो दुखी हुए थे।
इसलिए उनकी आंखों में आंसू हो गए, तुम मेरा भक्त हो, मैं भोजन नहीं किया। आप भोजन कर लो, आप भोजन करोगे उसके बाद मैं भोजन करेंगे। प्रहलाद ने कहा कि नहीं नहीं, पहले आप भगवान को भोजन कराओ फिर मैं भोजन करूँगा। लक्ष्मी जी ने बार बार कहा कि बेटा तुम भोजन कर लो, मैं उनको भोजन कराऊंगी। प्रहलाद ने कहा नहीं, पहले भगवान को भोजन कराओ। फिर लक्ष्मी ने कहा कि अच्छा तुम भगवान को बुलाओ। प्रहलाद ने जो है भगवान का आह्वान किया। तत्काल जो है बिल्कुल लोग से भगवान जो है लक्ष्मी जी के दाहिने में आकर जो है खड़े हो गए। भगवान ने कहा भक्त प्रहलाद तुम भोजन करो। भक्त प्रहलाद ने कहा कि नहीं, जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भोजन करूँगा। भगवान को भोग लगाए बिना मैं प्रसाद खाता है क्या? आप भोजन करोगे उसके बाद ही भोजन प्राप्त करोगे। भगवान ने कहा कि तुम भोजन करोगे, तुमने नहीं, फिर आप भोजन करो। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करो, तुम मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने जो है ध्रुव को भोजन कराया, ध्रुव ने जो है भक्त ने भगवान को खिलाया, भगवान को भक्त ने खिलाया। दोनों जो है भगवान दोनों जो भोजन करा। हिरण्यकशिपु जो है जेल में देखने आया कि क्या हालत है इसकी। इसको एक दिन पूरा हो गया, भूखे मरा कि नहीं मरा, क्या हुआ, बेहोश पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर देखने लगा, दरवाजा खुलवाया, देखा तो वहाँ पर जैसे ही वो आवाज़ सुनी सब बर्तन छोड़कर भगवान और लक्ष्मी वहाँ से अंदर जाना होगा। उन्होंने जो है द्वार पर बुलाया, करे इनको भोजन किसने दिया, इसको बर्तन सभी पड़े, वो भी सोने चांदी के बर्तन, इसको भोजन किसने दिया, बर्तन कहाँ से आए। सेवन का महाराज हमने ताला खोला ही नहीं, इसको भोजन पता नहीं किसे दिया। उन्होंने प्रहलाद से बता रहे तेरे को भोजन किसने दिया, कहाँ से आया। प्रहलाद ने कहा कि महाराज जितने माँ के गर्भ में हमको आपको खिलाया है इसी ने मुझे यहाँ पर भोजन खिलाया। अब प्रहलाद को माँ ने विष्णुआचार्य को मुझे अपने पुत्र शंकर को भेजा। शंकर तक जो है एक कच्चा राक्षसी पैदा करी प्रहलाद को खाने के लिए, उसको खा जा, खत्म कर जा। जैसे ही वो प्रहलाद को खाने के लिए आई, भगवान का सुदर्शन चक्र आया, उसको जला के भस्म कर दिया। शंकर तक जो है जला के भस्म कर दिया। और उस कच्चा राक्षसी को जला दिया। जब संकटक को मृत्यु हो गई तो उसको जो है प्रहलाद को मृत्यु हो गई, क्योंकि वो गुरु पुत्र है। मुझे संकटक ने भी और मेरे गुरु शुक्राचार्य दोनों ने मुझे ज्ञान दिया। उसको दुखा उसने भगवान से विनती करी, हे प्रभु मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य न किया हो, किसी के प्रति मैंने दुर्व्यवहार न किया हो, तो ये मेरे गुरु संकटक जो है जीवित हो जाए। प्रभु की कृपा जो है तत्काल जो है वो संकट जो है उसको वापस जीवन दान मिला। इसके बाद शुक्राचार्य जी को बुलाया गया। प्रहलाद को उनकी देख रही में जो है उनके आश्रम भी गया। एक बार शुक्राचार्य जी कहीं चले गए, प्रहलाद ने राक्षस बालकों को समझाया, बुलाया, इकट्ठा करा और कहा कि मित्रों मनुष्य जीवन 100 साल का है, इसमें 50 साल तो सोने में चला जाता है। जो समय थोड़ा बचता है कई बीमारियों में और कई सांसारिक कारण में व्यतीत हो जाता है। थोड़ा बहुत जो समय बचता है उसको सत्कर्म में लगाना चाहिए, धर्म कर्म में लगाना चाहिए। तुम लोगों को अपनी आसुर प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। समस्त प्राणियों पर तुम लोग दया करो, ये आसुर प्रवृत्ति छोड़ो, ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, इससे जो नरक प्राप्त होते हैं। दया करने से जो भगवान जो प्रसन्न होते हैं, भगवान याद करते हैं। बालकों ने पूछा कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। प्रहलाद बोला कि ये सब मैंने अपने माँ के घर में सीखा।
नारद जी मेरी माँ को जो बताया सुनाते थे वो सब मैंने करने सीखा। प्रहलाद ने कहा कि हे मित्रों, गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा करने से, कर्मों का भगवान को अर्पण करने से और भगवान के कीर्तन भजन करने से तो भगवान जो प्रसन्न होते हैं और हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे पापों का नाश होता है और हमारी भक्ति बढ़ती है। अंत में हमको जो बिल्कुल लोग प्राप्त होता है। हरि सब प्राणियों के अंदर कदम में विराजमान है। हमारे अंदर, हर जीव के अंदर जो आत्मा है वो भगवान है। भगवान को प्रसन्न करो, ऐसा करने से तुम्हारे जन्म के तुम्हारी पाप वासना समाप्त हो जाएगी, कर्म वासना नष्ट हो जाएगी। मन से विकारों को निकाल कर भगवान गोविंद का भजन करो। पहला ने जो अपने गुरुकुल के सब मित्रों को जो कहा कि भगवान का भजन करो, तुम्हारे पाप नाम नष्ट हो जाएंगे। ये काम मत करो, पाप नष्ट मत करो। मनुष्य जीवन का सार सिर्फ गोविंद है, ऐसा समझ जाए तो ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद प्रहलाद ने कहा कि चलो आप और सब मिलकर भगवान का कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं और आनंद लेते हैं, भगवान को मनाते हैं। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बड़े प्रेम से मित्रों को बालकों को जो है प्रहलाद ने जो है भजन में लगा दिया, नाचने गाने लगे बड़े प्रेम से गुरु ये आश्रम में भजन करने लगे। अब इस जगह से कीर्तन चल रहा है, इतने से शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने देखा कि ये क्या है। उन्होंने जाकर प्रहलाद का हाथ पकड़ा, क्या है, इसमें उनको भी करने लगा और वो भी भगवान का भजन कर लगे। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे भज गोविंद गोविंद गोपाल
जाओ एक सेवक को भेजा, जाओ देखो शुक्राचार्य जी का हस्बैंड में क्या हो रहा है। वो महिला पटा के रहा है। सेवक आया, उसने देखा और उनका हाथ पकड़ा, बिल्कुल सलाम में हाथ लगा। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे। एक के बाद एक जो चाहे वापस आता नहीं। 4-5 सेवक भेज दिए गए, सेवा पता नहीं समाचार लेके एक नहीं आया, वो स्वयं आया। वो तो भागा जोरन देखा कि सब नाचने कूदते सब जितना मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हैं, वो दुश्मन का भजन कर रहे हैं। उसकी जाके महिलाओं को मौका उसको बोलने लगा, बंद करो ये सब, क्या है ये, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे उसका भजन कर रहे हो। गुरु को डांटा हमने, तुमने क्या ये, तुम खुद भी, मैं सब समझ गया, तुमने ही बार बार इसको यही बढ़ाया और यही सिखाया। मैंने तुमको इसके लिए भेजा था, तुम्हारे यहाँ पे इसको तुम ऐसा पढ़ाओ, तुम इसको भजन कराओ। महाराज मेरे खुद को पता नहीं क्या, मेरा खुद को पता नहीं क्यों मिल गया, भगवान की माया। उन्होंने जो प्रहलाद की डांटे पकड़ी, चल बता, तू बार बार ऐसे कहता था कि भगवान सब दूर है, यहाँ भी है वहाँ भी है, खड़क में भी खंबे, बता वो खंबे के वाले बता, खंबे में तेरा भगवान है क्या। खंबे में से आवाज आई, मैं इसमें हूँ। जैसी आवाज आई तत्काल खड़े निकाले खंबे पे मारी, तत्काल वहां से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान। बड़े आवाज में अवतार लिया भगवान नारायण ने नरसिंह रूप में। पूरा चेहरा देह उनका सीने का, बड़े बड़े नाखून हाथ में, जीभ जबान लपलपा रही और भयंकर डरावनी आंखें, विकराल दाढ़ें, जीभ छुरी से लपा रही, उनका मुख इतना भयंकर देखते से डर गया। चले तो पृथ्वी डगमगाने लगी। उन्होंने जो है तत्काल हिरण्यकश्यप को उठाया और देहली पर ले गए। संध्या का समय हो गया। उन्होंने कहा कि बता, मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं। अभी इस समय दिन है कि रात है, संध्या का समय है। न तो तू घर में है और न बाहर तुमने जो है अपने गोदी में उसको लिटा दिया। ये मेरे नाखून न तो कोई अस्त्र है और न कोई शस्त्र है, न तो धरती पे है न आकाश में है। आवेश में आकर जो है भगवान ने उसने अपने दोनों हाथ ना होने से उसका सीना छीन के उसको गोविंदा नमन कर दिया। उसके बाद आवेश में भगवान खूब उछल उछल के जो है दौड़ने लगे, कूदने लगे। देवता लोग आए कि भगवान बहुत क्रोध में है, बहुत आवेश में है, कैसे शांत करो। देवताओं ने मना करते हम नहीं जा सकते। उन्होंने जो है लक्ष्मी जी से निवेदन किया, लक्ष्मी ने कहा कि नहीं नहीं मैं भी नहीं जा सकती। नारद जी आए, नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा मैं भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, पहला तो भगवान के पास गई। नारद जी के निवेदन में जो है पहला तो भगवान के पास भेजा गया। भगवान जो उसको दया में गोदी में दया चाहने लगे। भगवान ने जो प्रहलाद से क्षमा मांगी, मुझे मेरे आने में देर हो गई,
हे भक्त तुम मुझे क्षमा करो, तुमने मुझे पुकारा ही नहीं। प्रहलाद ने कहा कि भगवान क्या आप पुकारने पे ही आते हैं? जब तो कोई पुकारा नहीं जब उससे दुख दूर करोगे नहीं क्या? हे भगवान, जितनी परीक्षा आपने मेरी ली है इतनी परीक्षा कभी साधारण किसी मनुष्य की मत देना, नहीं तो आप कोई भी आपकी भक्ति नहीं करे, नहीं कोई आपका नाम लेगा। इस तरह की परीक्षा आप लोगे तो कोई आपकी भक्ति नहीं करेगा। भगवान ने प्रहलाद को आश्वासन दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रहलाद ने कहा कि भगवान, भक्तों से तो भूल होती है, जो भक्ति मार्ग में जाता है उसको कई कष्ट होते हैं, उनसे भूल होती है, आप उन पर कृपा करो। आपकी परीक्षा में कौन पास होगा? भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा कि और मांग। उसने कहा महाराज मेरे पिता की सदगति हो। तो भगवान ने कहा कि तेरी भक्ति के कारण तेरे पहले की 21 पीढ़ियां जो की सदगति हो गई, सब मेरे धाम को पहुंच गए, तेरे पिता की तो होगी। भगवान ने प्रहलाद से कहा कि तू और मांग। प्रहलाद ने कहा मेरी आपके भक्तों के प्रति प्रीति रहे, महाराज मुझे हर जगह हर समय आपके दर्शन हो, सब में आप दिखें। भगवान ने फिर कहा प्रहलाद से तू और मांग, मुझे आज तुझे देने की इच्छा है, जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा। प्रहलाद बोला कि महाराज मुझे मांगने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे आज तुझे देने की इच्छा है, तू जो कुछ भी मांगना चाहे मैं तुझे दूंगा, बोल तुझको क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने कहा कि भाई यदि रामेण कामान् वादुम्बरुदश कामानां स्वरहं अस्तु। प्रहलाद ने कहा भगवान से, हे भगवान, हे प्रभु, आप यदि मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कोई किसी प्रकार की कामना का वास कभी न हो, उसके बीज भी अंकुरित न हो। फिर प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, जो व्यक्ति इन 6 साधनों को करे उसे आप अपनी भक्ति प्रदान करना। उन्होंने कहा कि भगवान को बारंबार नमस्कार, बारंबार भगवान की स्तुति, सभी कर्मों का भगवान के चरणों में समर्पण, भगवान के तथा उनके प्रेम भक्तों की पूजा तथा सेवा और भगवान के चरण कमलों का बारंबार चिंतन तथा ध्यान, भगवान की लीला तथा कथा का बारंबार श्रवण करना। ये 6 कर्म जो मनुष्य नित्य करे उसको आपकी भक्ति प्राप्त हो, आपका धाम प्राप्त हो। भगवान ने फिर प्रहलाद को राय किया, उसका राज्याभिषेक किया। भगवान ने धर्म की स्थापना कर देता है। ये जो प्रहलाद का जो चरित्र है इसको प्रेम पूर्वक सुनने से पाप नष्ट होते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, यो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, चारों बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गृहस्थ को चाहिए कि वो पंच यज्ञ नित्य करे। जो गृहस्थी अपने जीवन को सुख में बिताना चाहता है, भगवान की भक्ति चाहता है,
और अपने जीवन सुख समृद्धि चाहता है तो उसको जो पंच यज्ञ नित्य करना चाहिए। व्यक्ति के यहाँ जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप होते रहते हैं। भगवान मनुष्य का शरीर जो दिया है, इसलिए भगवान के प्रति ये हमारा कर्तव्य है को नित्य जीवन में कहा गया है। वो आदि को नहीं खिलाते, ये सब पाप करते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन ये पंच यज्ञ हैं, रोजाना भगवान का ध्यान करें, एक व्यक्ति का धर्म है। दूसरा, रोजाना कीड़े मकोड़ों को थोड़ा बहुत खिलाना चाहिए। थोड़ा बहुत जो प्रसाद बना के रखो, मीठा बना के घी को बना के 1-2 चमचे रोज कीड़े मकोड़ों को खिलाओ। रोज गरीब तथा अतिथि को खिलाओ। हम दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, कोई गरीब आ जाए तो उसको जो खिलाना चाहिए, कुछ भी दान देना चाहिए। अग्नि जो भी हमारे घर में भोजन पकता हो उसमें कम से कम 2 आहुति 3 आहुति नित्य जो अग्नि को समर्पण करना चाहिए। उसके बाद में ऋषि प्रतिदिन जो है भगवान का भजन और शास्त्रों का पाठ होना चाहिए। ये पंच यज्ञ जो व्यक्ति नित्य करता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, उसको सभी प्रकार से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो आप ही पकाकर बिना नहाए धोए और बिना किसी को खिलाया खाता है, वो बिना भोजन के खाता है, वो भोजन करता है, वो पाप खाता है। जो बिना अतिथि गरीब को खिलाया खाता है, वो भी पाप को खाता है। अतिथि सेवा गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ को कम से कम 3 घंटा भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए, 6 घंटा सोने में, 6 घंटा संसार के व्यापार में तथा 6 समय अन्य दैनिक कार्य क्रियाकलाप में लगाना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई और गृहस्थी को इस प्रकार से रहना, यह सब ज्ञान सुनाया। मनवंतर की कथाएं चल रही है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित देव मनवंतर की कथाएं सुना रहे हैं। पहले मनु की कथा समाप्त हुई, दूसरे मनु जो है उनके शासन काल में भगवान ने वेद शिरा नामक ऋषि की पत्नी से विष्णु नामक पुत्र के रूप में अंश अवतार किया। तीसरे मनु उत्तम नाम के थे, उनके राज्य में धर्म की पत्नी सुनीता से जो पुत्र रूप में पुरुषोत्तम भगवान ने सत्य से नाम से अवतार लिया। चौथे मनु जो तमस मनु है, उनके राज्य में भगवान ने जो है हरि रूप से अवतार लिया तथा गज और गज की जो है ग्रह से रक्षा करी। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, मुझे आप यह प्रसंग सुनाइए, गज को ग्रह ने कैसे पकड़ा और भगवान ने फिर आकर इसको कैसे बताया, ये पूरा वर्तमान मुझे आप सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक चित्रकेतु नाम का एक राजा था। वो जो है श्राप के कारण जो है गजराज बन गया था। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में वो अपने परिवार सहित रहता था। वो गजेंद्र जो है उस सूर्य परिवार का जो उन्हें हाथियों में ढूंढ कर राजा था और परिवार सहित वहाँ रहता था। एक दिन जो वो अपने सारे गजराजों के सामने जो नदी में सरोवर में जो जल पीने के लिए आया। जब पानी पीने आया, स्नान करने लगा, उसी समय जो वहाँ पर उसको ग्रह ने पकड़ लिया। ग्रह मतलब मगर ने उसका पाँव पकड़ लिया और वो उसको जो है उस गजराज को जो है जल में खींचने लगा। उसने खूब प्रयत्न किया बाहर निकालने के लिए, काशी गंज में अपना पाँव निकाल लिया, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। अपने परिवार वाले सब जो है उसको सहारा दिया, खींचने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी उसका सहयोग नहीं कर पाया। ग्रह जो है जल में खींचने लगा। सारे घर वाले परिवार वाले जो जितने भी थे गजराज वो सब जो असमर्थ हो गए। उन्होंने देखा कि अब मरना ही है। वो घबराया। पिछले दिन में वो भगवान का भक्त था। वो जो भगवान की नित्य स्तुति किया करता था, उसे उस समय भगवान की वो अपने पूरे जन्म की स्तुति याद आई। उस समय जो उसका नाम जो राजा था उसका नाम था इंद्रदुम्न तथा देव देश का राजा था। वो मरे पर्वत पर तपस्या कर रहा था।
एक दिन जो तपस्या में था तो वहाँ पर अगस्त ऋषि आए। जब वहाँ पर अगस्त ऋषि आए तो उसने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि को यह बुरा लगा कि इसको राजा होने का अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है और इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि उसको शाप देते कि जा तू हाथी हो जा, कुछ शाप दे दिया, जा तू हाथी हो जा। वो हाथी ये था। अब उस गजराज को गजेंद्र को अपने पूरे जन्म की स्तुति याद आई, वो नित्य भगवान की स्तुति करता था। तो भगवान जी वहाँ पर वहीं सरोवर में जल में भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान को याद करने लगा। ओम नमः भगवते यदेतात्मक पुरुषाय देवीयाय पुरुषाय यस्मिन्द्रं यदं येन गम्यं स्वयं योऽस्मात्कर्माच्च बड़े प्रेम से जो है भगवान की मंत्र जो है स्तुति करने का कहने लगा, जो भगवान सबके हृदय में विराजमान है और समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वही जगत के मूल कारण स्वयं भगवान है, वही से ये संसार उन्हीं परमात्मा में स्थिर है, उन्हीं में व्याप्त है, वे ही इस संसार के रूप में प्रकट होते हैं। मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिसे यह सारा संसार है और जो संसार के रूप में दिख रहा है सार इससे अलग भी है और ऐसे परमात्मा की बार बार स्तुति करता हूँ। इस प्रकार उसने जो भगवान की बड़ी स्तुति की। उसने जो 29 श्लोकों में भगवान की महिमा गाई। संसार में हम इसकी स्तुति करते हैं, हो सकता है पर उसकी निंदा करनी पड़े, इसलिए इस संसार में ज़्यादा स्तुति करना भी अच्छा नहीं है। संसार की स्तुति झूठी हो सकती है, केवल भगवान ही है जो कृपा करते हैं। सभी गुण उसी में है, मनुष्य में सब गुण नहीं होते हैं, इसलिए स्तुति हमेशा भगवान को करना चाहिए। गजेंद्र की स्तुति जो है भगवान प्रसन्न हुए, उसने भगवान को प्रेम से पुकारा था, भगवान बिल्कुल उसे उतर कर सरोवर में आ गया। भगवान को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने एक कमल का फूल वहाँ पर उस समय सरोवर में जो सिर्फ कमल दल लगे हुए थे, अपनी सूंड से उसने एक कमल दल ये फूल तोड़ा और तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पण किया। भगवान गजेंद्र द्वारा प्रदत्त फूल पर ही बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान जानते थे कि इसके बाद अभी कुछ नहीं है। भगवान कुछ चढ़ाए फूल से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान के वहाँ भाव का मूल्य है। भगवान ये नहीं देखते कि मैं क्या देगा, भगवान इसको भाव देता है। वो बड़े प्रेम से भगवान की उसने स्तुति करी। भाव से दिए गए फूल का भगवान ने अर्पण किया और उसका प्रसन्न हुए। भगवान ने जो इस गजराज को सरोवर से बाहर निकाला। गज के पेड़ पकड़े हुए यहाँ भी बाहर आ गया। भगवान ने सोचा गज का तो उद्धार करना ही है, परंतु जितने मेरे भक्त का पेड़ पकड़ा उसका भी उद्धार करना है। भगवान ने जो ग्राह को छू दिया तो वो गंधर्व रूप धारण करके जो भगवान के लोक पे चला गया। भगवान ने गज को अपना चतुर्भुज प्रदान किया। भगवान उसे अपने विमान को बिठाकर वैकुंठ लोक ले गए। इस गज के मोक्ष की बड़ी महिमा लिखी है। अगर कोई प्रातः काल भगवान की इस स्तुति को जो पढ़े, जो गजराज ने पढ़ी, तो उसके अंतकरण में ऐसी बुद्धि आती है जिससे वो भगवान के लोग को प्राप्त होता है। अब जीव इतना भी ना करे तो भगवान क्या करे। इसको पढ़ने से जीव के दुखों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। सुखदेव जी महाराज इस प्रकार से जो है राजा परीक्षित को मनोंतर की कथाएं सुना रहे हैं। 5वें रेवत मनो के समय में भगवान ने वैकुंठ नाम से अंश अवतार लिया तथा लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने वैकुंठ धाम का निर्माण किया, दिव्य रचना करी। छठे साक्षी मनु के समय भगवान ने विराट के कंध से समुद्र के गर्भ से अजित नाम का अंश अवतार लिया तथा इन्हीं भगवान ने
समुद्र मंथन कराकर देवताओं को अमृत पिलाया। उन्होंने कश्यप को धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पेट पर कमर पर धारण किया और उन्होंने ही जो मोहिनी रूप असुरों मोहिनी रूप धारण कर असुरों से अमृत कर लेकर जो देवताओं को पिलाया और उन्होंने ही जो धनवंती रूप धारण किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज अब आप मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा भगवता ब्रह्मन् मुदशीतारः योदकवादतानि दामोदराधुनः। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, किस तरह भगवान ने कश्यप रूप धारण करके मंदराचल को अपने पेट पर धारण किया, किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और किस तरह भगवान मोहिनी का मतलब धन्वंतरी रूप धारण की, सब सारा वृत्तांत विस्तार से मुझे आप सुनाई कि भगवान ने ये सब लीला क्यों रची। सुखदेव जी ने जो है समुद्र मंथन का प्रसंग जो है कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, एक बार इंद्र हाथी पर बैठकर जा रहा था, बहुत बड़ा कोई उत्सव था, भारी जय जयकार हो रही थी, ढोल ढाल बजाने बजने थे, देवता देवांगनाएं सब नाच गा रही थी और आनंद उत्सव मना रही थी। ज्यादा जयकार अगर किसी की हो जाती है तो उसको अहंकार हो जाता है, मद हो जाता है।
इंद्र को अहंकार हो गया, सारे देवता मेरी पूजा अर्चना करते हैं, इंद्र मेरी सेवा चाकरी करते हैं, ये सब मेरे दास हैं। तो जो है अहंकार हो गया। उस समय उस उत्सव में सामने से जो दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने जो उस उत्सव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में, तो उन्होंने जो इंद्र को जो पारितोषिक के रूप में जो अपनी एक माला निकाल कर जो इंद्र को प्रदान करी। इंद्र जो है हाथ पर बैठा था और बड़े प्रेम से खुशी से सो मना रहा था। जैसे ही देवराज इंद्र को उन्होंने माला दी, उस माला को इंद्र ने जो है पीलवान को दे दी, जो हाथी चला रहा था। पीलवान ने जैसे ही वो माला पकड़ी, उसके हाथ से गिर गई, वो हाथी ने उस माला को जो कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इसको इंद्र, देवराज इंद्र होने का, राजा होने का जो है अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। मैंने इसको जो है पारितोषिक दिया, इसने माला पीलवान को दे दी और पीलवान ने नीचे गिरा दी। ये साधु संतों का अपमान करता है, ऋषियों का अपमान करता है, अनादर करता है, इसको इतना ज्यादा अहंकार हो गया। उन्होंने जो है इंद्र को श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा, धनहीन हो जा, शक्तिहीन हो जा। जब असुरों को मालूम पड़ा कि देवताओं को श्राप लग गया है, राजा बलि अपनी सेनाओं को लेकर, असुरों को लेकर आए और जो उन्होंने जो स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया और सारे देवताओं को परास्त करके वहां से भगा दिया। जो उन्होंने स्वर्ग पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। सारे देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास गए, इकट्ठे होकर इंद्र ले गए। पहले ब्रह्मा जी ने उनको खूब डांटा, तुम ऋषियों का अपमान करते हो, देव वार जो है उसको जो है उसका अनादर करते हो, सम्मान नहीं करते हो, खूब डांटा। बार बार उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को चरण पकड़े, निवेदन किया। ब्रह्मा जी है उन्हें लेकर जो भगवान शंकर के पास आए। शंकर जी ने कहा कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं लगता है, जो मेरी भक्ति करता है और मेरे भक्ति का जो अनादर करता है उसकी सहायता मैं नहीं कर सकता। इसकी सहायता तो भगवान ही कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शंकर सब देवताओं को लेकर जो भगवान नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने जाकर जो है भगवान नारायण से जो है निवेदन किया कि भगवान स्वर्ग में जो है राजा बलि ने राज्य स्थापित किया, वहां पर असुरों का राज हो गया और हम सब इधर उधर भटक रहे हैं, आप कुछ करो। भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो, जा करके जो है असुरों से संधि कर लो, मित्रता कर लो। देवराज इंद्र बोला कि नहीं, हम देवता हैं और वो असुर है, राक्षस है, हम उनसे मित्रता कैसे कर सकते हैं। भगवान ने कहा देखो अभी भी तुम्हारा अभिमान नहीं गया, तुम्हारा अहंकार गला ही नहीं है। तुम जाओ और उनसे मित्रता करो, उनसे कहना कि आप और हम सब मिलकर जो है समुद्र मंथन करते हैं और समुद्र मंथन से जो जो औषधियां, जो जो रत्न वगैरह निकलेंगे, हम सब आपस में बांट लेंगे। जब जाके देवता माने, उन्होंने जाकर जो है सब मिलके जो देवता लोग सब मिलके जो है राजा बलि के यहाँ पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से जो है निवेदन किया। राजा बलि जो है मान गया कि ठीक है, लेकिन सब मिलकर बांटेंगे। भगवान ने उन देवताओं से कहा था कि जब तुम मंथन करने जाओ और वासुकी नाग की रस्सी बनाना और उनसे राक्षस से बोलना कि हम जो है मुंह की तरफ लगेंगे। राक्षस लोग जो भी हम कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इससे वो जानबूझ कर जान करके जो है अक्षर उस वासुकी नाग की मुंह की तरफ लग जाएंगे, जिससे उसके मुंह से निकलने वाले विषय लगता है तुम बच जाओगे और तुम जो है उनको मुंह की तरफ लगा देना। अब देवता और राक्षस सब लोगों ने मिलकर जो है मंदराचल पर्वत को उठाकर लाए और समुद्र में ले गए। अब जैसे ही वो समुद्र में ले गए, वासुकी नाग की रस्सी बनाए मरने लगे, तो वो जो है मंदराचल पर्वत जो है समुद्र डूबने लगा। भगवान ने जो है तत्काल कश्यप रूप धारण किया और अपनी पीठ पे उसको धारण कर लिया। बोले कश्यप भगवान की। अब वासुकी नाग की रस्सी बनाकर जब मंथन प्रारंभ हुआ
अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे जो है विष निकला। समुद्र मंथन करने से सबसे पहले विष निकला और विष के निकलते ही सब लोग घबराए, सब लोग देवता और असुर सब घबराए विष के से, नाम जलन होने के भयंकर हलाहल विष, सब घबरा गए। ये सब दौड़े भगवान के पास गए, भगवान साथ में एक तरफ लेटे थे। भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं तो पी नहीं सकता, ये विष मुझे लगता है, ये तो भगवान शंकर को याद करो, नहीं ऐसा काम नहीं करते, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने जो कहा कि भगवान शंकर को याद करो, उन्होंने जो भगवान शंकर को याद करने, भगवान को जरा स्वरूप समाधि में बैठते हैं। सब असुर और देवता लोगों ने भगवान शंकर को याद किया। भोले तू कहाँ खो गया इन पहाड़ों में, 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 वो तेरे जलवे हैं जलवे हजारों में, 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 भोले आकाश से आई हुई गंगा को जब कोई धारण नहीं कर पाया, आपने अपनी जगह पर सुधार किया। कैसे? वो तेरे मस्तक पे, तेरे मस्तक पे, तेरे मस्तक पे गंगा चमकता है, तेरे मस्तक पे गंगा चमकता है, तेरे मस्तक पे, तेरे मस्तक पे, तेरे हमने मिलकर जो समुद्र मंथन किया, यह हलाल भी मिला है। हम सब घबरा रहे हैं। आप आओ, एक साधारण मनुष्य शमशान में जाने से डरता है, घबराता है। आपने उस शमशान की भस्म को, जिससे जितने जनों की भस्म को अपना स्वीकार किया, और जिनका नाम सुनते ही आदमी गाँव जाता है, नाम नाम को आपने अपने गले का बनाया। ओ तुमने तन पे वो अपने तन पे वो, तुमने तन पे वो अपने तन पे वो भस्मी रमाई है, तुमने तन पे वो
भगवान शिव की बार बार आराधना की, हे प्रभु हमने जो है भगवान की आज्ञा से जो समुद्र मंथन किया, कोई हलाल भी निकला, हम सब घबरा रहे हैं, जल रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो, हमारी सहायता करो। भगवान जो है शंकर भगवान अपने देवी हाथ में हम प्रकट हुए और सभी देवताओं और असुरों ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु हमने जो है समुद्र मंथन किया, ये निकला है, इसमें कोई धान नहीं बढ़ा। भगवान शंकर ने जो है अपनी देवी पार्वती से कहा तो भाई इले ग्रहण कर लें। देवी ने कहा कि बिल्कुल आप सक्षम हैं, आप हर काम करो। भगवान शंकर ने जो है उसको ग्रहण किया और कंठ में ही रख लिया। उस हलाव विष को ग्रहण करने से भगवान शंकर का जो है कंठ नीला हो गया, जिसे उनका नाम जो है नीलकंठ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राधा जब मनुष्य भगवान की भक्ति को जाता है तो दुख रूपी विष सबसे पहले उसको पास होता है। जो मनुष्य भक्ति को जाता रहे और दुख आता है पाता, तो वो जो अगर वापस हो जाता है, वापस अपने कर्म में लग जाता है, तो वो नाना प्रकार की योजना प्राप्त करता है। जो भक्ति मार्ग जाता है, जो भगवान की भक्ति को जाता है, उसके ऊपर दुख निश्चित आते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो प्रयत्न लगे, नित्य भक्ति तो करे। दुख सुख तो माया है, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण जैसा जो मिलता है वो कर्म के आधार पर मिलता है, उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर ने वो विष हलाल विष ग्रहण किया, उनका कंठ नीला पड़ गया, उनका जो नाम उसमें नीलकंठ पड़ गया। सुनते जी कहते हैं राधन, ये जो हृदय है, ये समुद्र है, इसके मंथन से आनंद प्रकट होता है। जब साधना द्वारा मंथन किया जाता है, यह मन रूपी मुद्रा जल नीचे चला जाता है। इस पर मन के ऊपर जो मुद्रा जल टेक लगाओ, भगवान के नाम की टेक लगाओ। पहले ऐसा करने पर जो विष का अनुभव होता है, दुख होता है, प्रतिकूलताएं आती हैं, उसको सहन करना चाहिए। लोग भक्ति करने वालों का अपमान भी करते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। भक्तों का ही अपमान होता है, लेकिन भक्त को जो है सहनशील होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। अंत में उसको निश्चित सुख मिलता है, उसका सम्मान होता है, फिर उसको आनंद प्राप्त होता है। तो वो सुख साधना से प्रारंभ का यदि विष तो लगता है, लेकिन बाद में उसको सुख अनुभव होता है। सुखदेव कहते हैं राजन, समुद्र मंथन के बाद में जब भगवान शंकर जी ने विष ग्रहण कर लिया, उसके बाद फिर जो वापस मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से जो विष के बाद जो है अनेक वस्तुएं निकली। सबसे पहले जो है कामधेनु गोवा निकली। कामधेनु गाय को जो है ऋषियों को मिली। सभी ऋषि थे वहाँ, सभी देवी देवताएं भी थे और सारे असुर लोग थे, और भगवान भी एक तरफ पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। ये सब जो है उस मंथन की क्रिया देखे। कामधेनु जो ऋषियों को दी गई, उसके जो उसको अपनाता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद जो है उपचर्य नाम का घोड़ा निकला, वो जो है देवताओं को दिया गया। ये कीर्ति है, उसको धारण करना चाहिए। फिर एरावत हाथी निकला, उसको जो है देवताओं को दिया गया, उन्होंने मना कर दिया। हाथी की आंख जो छोटी होती है, ऐसे ही साधना करता करते जीव की स्वयं मृत्यु हो जाती है। इसके उपरांत जो है कौतुक मणि निकली,
उस मणि के ऊपर किसी का अधिकार नहीं था। मणि स्वयं जो उछल कर जो है भगवान एक तरफ ध्यान लेते थे, उनके गले में जाकर गिर गए, उसको भगवान ने धारण कर लिया। उसके बाद समुद्र मंथन से कल्पवृक्ष निकला, उसे देवताओं को दे दिया गया। उसके बाद जो है कई प्रकार की अप्सराएं निकली। जैसे ही अप्सरा आई, एक से एक सुंदर अप्सरा है, तो तत्काल जो असुरों ने उनको छीना, ले भागे, वो सब असुरों को मिली। ये भोगवती है। इसके उपरांत शोभा सौंदर्य की मूर्ति महादेवी लक्ष्मी समय प्रकट हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी वहां प्रकटे, एकदम सुंदर छटा वाली, सब जो है लालच हो गई, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। देवता ऋषि वगैरह सब लालच हुए। तब वहां पर जो ऋषि ने सभा बुलाई, कहीं नहीं ऐसा कोई इसको छीनने कुछ नहीं करेगा। वहां पर ये नियम हुआ, शर्त लगी कि इसको एक वरमाला दे दो, और जिसके गले में ये वरमाला डाल देगी ये उसकी हो जाएगी। उन्होंने किसी को माला नहीं पहनाई। लक्ष्मी जी घूमते घूमते पहले ऋषियों के पास गई। उन्होंने देखा कि इनको तो मेरी आवश्यकता नहीं है, भक्ति में लगेगा। उसके बाद वो राक्षसों के पास गई और वहां उनको देखा कि ये तो मेरा दुरुपयोग करेंगे, ये विचार करेंगे, मैं इनके बाद दे रहा हूँ। उसके बाद लक्ष्मी जी देवताओं के पास गई, उनसे उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरा भोग करो। भोग करके लक्ष्मी जी के पास आते वो भोग करता है, उसको वो खर्च करता है, अनाप खर्च करता है, ये मेरा भोग करेंगे। इस प्रकार से सब में कुछ न कुछ कमी निकालती चली गई। जब वो सब में कमी निकालती चली गई तो उसको कुछ दूरी पर जो है भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए दिखाई दिए। वो वहां पर गई और लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो भगवान ने कहा कि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको चाहे मेरी आवश्यकता न हो, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में वहां पर वर्ण हटा लेता है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण की पत्नी है और हमारी माँ है। जो लक्ष्मी जी का भोग करना चाहता है वो उसको दुख देती है, जो लक्ष्मी को नारायण की सेवा में भक्ति में लगाता है वो उसको सुख देती है। तो लक्ष्मी जितना नारायण की सेवा में लगाओगे उतना ही बढ़ती जाती है। इसके बाद समुद्र मंथन से जो है वालों में मधुरा निकली, वो भयंकर शराब, उसको जो है राक्षसों ने लिया, राक्षस ने प्राप्त किया, वो राक्षसों ने। उसके बाद जो है समुद्र मंथन हुआ, भगवान धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। धन्वंतरी जी भगवान धन्वंतरी का नाम लेने से जो है रोग समाप्त होता है और व्यक्ति जो है निरोगी होता है। जैसे ही अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए, असुरों ने उस अमृत कलश लेकर वहां से काट दिया। अब सारे ढेर सारे असुर वो एक दूसरे से झगड़ने लगे, मैं पी लूँ मैं पी लूँ। इस प्रकार झगड़े में जो है 4 जगह अमृत की बूंदें गिर गई। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ पर जो है हर 12 वर्षों में जो है कुंभ के मेले लगते हैं। हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ लगते हैं। मेष विशाखी में जब भी आता है तो प्रयागराज में जो है अर्धकुंभ लगता है और वैशाखी पूर्णिमा में जो है उज्जैन में कुंभ लगता है। वैशाखी की ये पूर्णिमा जब आती है तो हरिद्वार में अर्धकुंभ लगता है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ अमृत की धाराएं गिरी, बूंदें गिरी, वहाँ पर जो है कुंभ मेला लगता है। अब जब सारे असुर लोग जो है झगड़ने लगे, अमृत कलश लेकर गिरने लगे, भगवान ने जो है देवता लोगों ने भगवान को पुकारा। भगवान जो है तत्काल मोहिनी रूप लेकर वहां पर प्रकट हुए। बोले मोहिनी भगवान की। जैसे ही मोहिनी रूप लेकर असुरों के सामने भगवान गए
उनकी छटा देखकर सब लालच हो गए। इतनी सुंदर स्त्री, मोदी भगवान बोले सुंदर छटा, एकदम गोर वर्ण, जो सुंदर घोड़ाले बाल, नाम पटक पटक करे चल रही। सब जो है असुर जो है उनको पाने में नहीं पड़े, नहीं होना, उसके शरीर कितना अद्भुत, कितनी अच्छी छटा निकल रही है। सारे असुर जो है उसके ऊपर मोहित हो गए, बिना बुलाई जो है उधर मोहिनी भगवान के पास चले गए। वे सब असुर लज्जा छोड़कर भगवान से ऐसी ऐसी बातें करने लगे, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम इतनी सुंदर कैसे हुई, कोई तुम्हारा अभी विवाह हुआ नहीं, नाना प्रकार की है, कई प्रकार की अनंत अनंत उससे बातें करने लगे। मोहिनी भगवान बोले कि मेरा तो कोई घर नहीं है और नहीं मेरी कोई विवाह हुआ है, मैं तो जो है सारे संसार में विचरण करती रहती हूँ और घूमती रहती हूँ। मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम लोग लड़ क्यों रहे थे, क्यों लड़ रहे हो? ये बोले हम इस अमृत के लिए लड़ रहे थे। भगवान ने कहा कि आप लड़ो मत, इसको आप मुझे दे दो, मैं तुमको लोगों को बांट दूंगा, सबको पिला दूंगा। ये लोग समझ गए भगवान ने जो उनसे अमृत कर ले लिया। मोहिनी भगवान ने अमृत कर लिया और उन्होंने कहा कि देवता लोग एक लाइन में बैठ जाओ और असुर लोग सब एक लाइन में बैठ जाओ। वे जो है राजा बलि के पास गए, असुरों के पास में, और भगवान मोहिनी भगवान ने कहा कि ये अमृत कलश में जो अमृत है ये ऊपर ऊपर जो है पतला हो गया है और भाड़ा नीचे बैठ गया है, तो मैं पहले जो पतला पतला जो है मैं देवताओं को पिला दूँ और बाद में आप लोगों को पिला दूँगा। ये लोग मान गए। भगवान ने जो है सीरियल से एक एक देवता को जो है अमृत पिलाने लगे। अंत में जो है भगवान सूर्य के और चंद्रमा के बीच में राहु जाकर बैठ गया। सूर्य भगवान ने इशारा किया कि नहीं ये राक्षस इसको पिलाना। भगवान ने कहा कि नहीं, पंक्ति भेद नहीं होगा, अमृत सबको मिलेगा। भगवान ने जो है राहु को भी जो है अमृत पिलाकर सब देवताओं को अमृत पिलाया और राहु का अपने से उसका सर धड़ से लग कर दिया, उद्दो हो गया। राहु और केतु, सबसे राहु और केतु हो गया और सारे देवताओं को अमृत कलश पिलाकर जो है भगवान वहां से अंदर ध्यान हो गया। अमृत कलश वहां पर खाली फेंक दिया। अब जैसे ही देवताओं को अमृत पिलाया, वहां देवताओं में और असुर में युद्ध हो गया, छिड़ गया, भारी देवासुर संग्राम हो गया। अमृत प्राप्त करने से, अमृत मिलने से सारे देवता जो है शक्तिवान हो गए और सभी ने जो है राक्षसों को परास्त किया और उन्होंने जो है राजा बलि को मार दिया। शुक्राचार्य जी जो है अपने संकल्प से जो है मन संकल्प से वापस बलि को वापस जीवित कर दिया और जो है उसको उसके राज्य में भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, एक बार राक्षस लोग भगवान के पास गए और कहा कि भगवान आप सदैव देवताओं का पक्ष करते हैं, आप हम पर यह दोष लगा रहे हैं, हमेशा आप देवताओं का पक्ष लेते हैं और हमको तकलीफ देते हो। सारे राक्षस को इकट्ठे होकर गए। भगवान ने कहा कि नहीं, ये तुम झूठा दोष हम पर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब मैंने राक्षसों को मारा तो मैंने उन्हें को भी अपना धाम दिया है, मैं किसी द्वेषता नहीं करता, किसी बात नहीं। मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा भाव नहीं किया, तुम लोगों में अमृत पीने की बुद्धि नहीं थी, इसलिए तुमको अमृत नहीं मिला। भगवान ने उनसे कहा कि तुम अमृत पियो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा हाथ मुड़े नहीं और अमृत सबको मिल जाए और अमृत की एक भी बूंद जो पृथ्वी गिरे नहीं। और आज सब लोग चक्कर में पड़ गए, ऐसा हो सकता है, बिना हाथ मुड़े कैसे पी सकते हैं? कोई भगवान से बोले कि तुम हमसे गलत शर्त लगा रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिना हाथ मुड़े अमृत मिले? भगवान ने सब देवता लोगों को बुलाया और उनसे यही कहा कि आपका हाथ मुड़े नहीं और अमृत पियो, एक भी बूंद जो है धरती पर नहीं गिरना चाहिए। देवताओं ने जो है एक ने उठाया, अपने पास वालों को पिलाते गए
इस प्रकार से एक दूसरे को मिलाते मिलाते सारे देवताओं ने पूरा भी अमृत पी लिया। भगवान ने कहा कि देखा तुम्हें ज्ञान नहीं कि अमृत कैसे मिलता है। जो दूसरों को देता है उसको अमृत मिलता है, जो स्वयं खाता है उसको कभी अमृत नहीं मिलता है। कर्म के आधार पर जो भी कुछ मिलता है उसको भक्ति भाव में लगाना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, उसी को भक्ति मिलती है, उसी को भगवान की कृपा मिलती है। देवता बुद्धि से अमृत मिलता है। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, ये जो है भगवान का मोहिनी रूप देखने के लिए भगवान के सामने आए। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु मैंने सुना कि आपने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, मैं आपको उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने जो अपना मोहिनी रूप भगवान शंकर के सामने प्रकट किया। जैसे उन्होंने वो सुंदर रूप प्रकट हुए तो मुझे उनसे मिलने के लिए दौड़े। तत्काल भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप बना लिया। वहाँ पर जो है हरि और हर का मिलन हुआ। इस प्रकार से भगवान शंकर और भगवान नारायण का मिलन हुआ। उस दिन से हरि और हर मिलन का जो है उत्सव मिलता है। प्रतिवर्ष जो है दिवाली की एकादशी इतनी पेड़ा जिसमें हम भोजन पूजा करते हैं, उस दिन उज्जैन में हरि और हर का मिलन होता है। भगवान भोलेनाथ अपने मंदिर से निकल कर गोपाल मंदिर में जो हरि से मिलने आते हैं, हरि हर का मिलन उत्सव वहाँ बनता है। मनोमंदिर कथा है, सुखदेव जी महाराज राजा कृष्ण सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इस समय जो है ब्रह्मा जी सूर्य पुत्र विरत मनु का त्रिलोक राज चल रहा है। ये 7 मनु हैं, इनके 10 पुत्र हैं जिनके नाम विश्वाकु, नभग, दैत्य, सरद आदि हैं। इस समय देवताओं में प्रधान आदित्य वसु, रुद्र, विष्णुदेव और देवताओं के राजा पुरंदर इंद्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इस प्रकार से एक कल्प में 14 मनु राज्य करते हैं और उसके बाद फिर प्रलय होता है। इस प्रकार 14 ही मनु की जो उन्होंने पसंद किए सुखदेव महाराज ने राजा जो सुनाए। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने कहा कि विरत मनु के समय में जो है भगवान ने वामन रूप धारण किया। वामन रूप धारण करके असुरों के राजा महाराज बलि का जो है भगवान ने राज हड़प लिया और उसके बाद उसके द्वारपाल बन गए, उसके यहाँ सेवक बन गए, उसकी सेवा करने लगे। सुखदेव जी बोले ये राजन, इस प्रकार से जो है भगवान ने वामन रूप को उतार दिया। तो कहना प्रारंभ किया कि हे राजन, कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी। एक का नाम था दिति और दूसरे का नाम था अदिति। जब ऋषि के शाप से इंद्र का पद छीन गया तो बड़े दुखी हुए। अदिति ने कश्यप ऋषि की सेवा करके उन्हें पसंद किया था। उनके कहने अपने पुत्र इंद्र को पुनः राज्य प्राप्त करने का जो है निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो राजा बलि से राज्य लेकर मेरे पुत्र इंद्र को वापस दे दे। सुखदेव जी महाराज बड़ी प्यारा प्रसंग जो है राजा परीक्षित सुना रहे हैं। कश्यप ऋषि की जो है कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी। एक का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। दिति की
ये मनोवृत्ति जो अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके पुत्र अधिक जितने भी हुए अधिक समय राक्षस प्रवृत्ति के हुए। और अदिति का पुत्र जो है देववृत्ति का था, तो वो जो इंद्र बना, देवराज इंद्र बना। उसके सभी पुत्र जो होते हैं वो सब देवता बने। जब ऋषि के श्राप से जो है इंद्र का पद छिन गया और राजा बलि ने राज्य हड़प लिया, तो जो है अदिति बड़ी दुखी रहने लगी। उसने जो है अपने पति कश्यप ऋषि को सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया तथा उनके कहने पर अपने पुत्र इंद्र को पुनः राज्य प्राप्त हो जाए ऐसा वर मांगा। उसने कहा कि हे स्वामी, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मेरे यहाँ जो पुत्र हो वो इंद्र को जो है पुनः अपना राज वापस ला कर दे दे, बाली को मारकर उसको परास्त कर दे। कश्यप ऋषि ने उसे जो है 12 दिन का पयोव्रत उपवास करने का मंत्र दिया कि तुम 12 दिन का पयोव्रत करो। पयोव्रत का मतलब होता है सिर्फ दूध पीना। दिन रात जब भी इच्छा हो, भूख प्यास लगे, सिर्फ दूध पियो। 12 दिन तक लगातार प्रभु का ध्यान लगातार करो और दूध से अपने समय व्यतीत करो। उस व्रत के प्रभाव से जो है भाद्र शुक्ल द्वादशी, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो है भगवान नारायण चतुर्भुज वहां पर जो है उसके सामने प्रकट हुए। जैसे ही भगवान अदिति के यहाँ में जो प्रकट हुए तो सभी ने उनका स्वागत सत्कार किया और मेरे आनंद से उत्सव मनाया। माता अदिति ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आपको इसलिए याद किया था, इसलिए पुत्र रूप में होगा कि आप इतने बड़े हो गए, आप पुत्र आप कैसे, आपको कौन समझेगा आप मेरे पुत्र हैं? आपको छोटे बनना चाहिए और मेरे पुत्र इंद्र को जो राज मिले वो कार्य करेंगे, मैंने आपको याद किया है। आप इतने बड़े रूप में आए, आप मेरे पुत्र कैसे होंगे? भगवान ने कहा कि राजा बलि इस समय जो है गुरु भक्त है, वो जो है नित्य यज्ञ करता है और नित्य जो है याचकों को ब्राह्मणों को दान देता है। मैं उसको मान नहीं सकता, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जो है भगवान ने वामन रूप धारण किया। माता अदिति के निवेदन पर जो भगवान ने छोटा रूप बालक का रूप लिया, वामन छोटे ब्राह्मण के रूप में लंगूटी लगाई और जो है हाथ में कमंडल लिया और जो है वह याचक बनकर जो है घूमते हुए चले। अब जैसे ही राजा बलि के राज्य के वहां पर पहुंचे, राजा बलि ने उसको देखा, ला दिया, राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे भगवान के भक्त नित्य भजन कीर्तन करते हैं, हो जाते बनकर जो घर घर घूमते और याद कराते थे, वो मांगते थे, करते भगवान भी साधारण भक्त ब्राह्मण के रूप में बन गए और जगह जगह जो है भगवान का भजन कीर्तन करते हुए घूमने लगे।
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय भगवान ने जो है अपनी माता अदिति के आदेश पर जो है वामन को ग्रहण किया, रंगोली लगाई, हाथ में कुमुंड लिया और वामन छोटे ब्राह्मण बनकर जो है मांगने के लिए निकले। जो है माता ने उनका आगे सत्कार किया, प्रणाम किया कि हे प्रभु आप दीननाथ है, मैं आपके सामने हूँ। जैसे ही भगवान जो है वामन रूप बनकर जो है राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही राजा बलि ने उनको देखा कि इतना सुंदर ब्राह्मण पहली बार आया, उन्होंने जो है तत्काल जो है आकर उनका सर्वस्व का प्रणाम किया। ब्राह्मण मेरे यहाँ रोज ब्राह्मण आते हैं, लेकिन इतने छोटे ब्राह्मण पहली बार आए। उन्होंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते भगत भरते झोली भगत भरते भगत भरते झोली द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते भगत भरते झोली भगत भरते भगत भरते झोली तेरा होगा तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी रहेगी भगत भगत भरते झोली भरते जय हो। भरते झोली सर्वत्र अपना मान के जाएगा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा छोड़ अभिमान कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भरते
मेरे आने से धरती दोनों ही है। तू मुझसे पहचान कर पहचान मत करो। ये भगवान है, भगवान। डोल उठे तारी धरती देख रे डोला गगन का पारा सारी धरती देख रे डोला गगन सारा अरे भीख मांगने आया तेरे पालन हारा रे जगत का पालन हारा तुझे सकल अभिमान मुझसे करे जरा बेटा जगत भर दे जगत भर दे भगत भर दे झोली भगत भर दे भगत भर दे झोली जय हो। वामन भगवान रूप बनाकर जो राजा बलि के घर पर जो भगवान पहुंचे, राजा बलि ने जो उनका बहुत सत्कार किया, प्रणाम किया। यज्ञेश यज्ञ उषाया गिरधपाद आपन्न लोक मोदयाधम चन्नकदिश भवन्नति विश्वाय विश्वभव पद्नि संज्ञाय भेद भूर्जति सत्ताय सत्य मोद मान वादी गणे हरिये मान राजा बलि जो है बड़ा स्वीकार किया यात्री को, ब्राह्मण को। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने आज तक जो है ऐसा करूँ ब्राह्मण का देखा नहीं। इतने छोटे बालक करूँ और सुंदर हाथ में गले में देने में लगी हुई, हाथ में कमंडल, सुंदर रूप त्रिकोण धारण किए इंजन से इंजन से। राजा बलि प्रसन्न हो गए, रोक काम देंगे। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, हे ब्रह्मदेव देव, विनती आत्मा मुझे दान मन चाहिए तो दान देता हूँ, आप जो चाहे मुझसे, आप जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं आपको मन चाहिए वस्तु प्रदान करूंगा। राजा बलि ने उनको आरती करी, आसन पर बिठाया, प्रणाम किया। उस समय जो है वो 99 यज्ञ पूरे पूर्ण कर चुका था।
और उसका 100वां यज्ञ चल रहा था। उस समय इंद्र को अति चिंता हुई। उसने जो अपनी माता को अदिति को मनाया, अदिति ने अपने स्वामी पत्नी को मनाया। इस प्रकार भगवान वामन रूप लेंगे उसके यहाँ पर उससे प्राप्त हड़प करने के लिए मांगने के लिए आया। राजा बलि ने भगवान से कहा कि आपकी बड़ी कृपा हुई जो मुझ पर आप आकर मुझे आपने मुझे दर्शन दी, बड़ी कृपा। भगवान बोलेंगे राजन, यदि आप प्रसन्न हैं तो जो भी कुछ मुझे देना चाहते हो दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा बस 3 पग धरती, आप चाहो जो मांग लो मैं आपको देने के सर्वस्व तैयार हूं। 3 पग जमीन तो बहुत कम है, आप और कुछ मांग लो, मैं आधा राज्य दे सकता हूं तुमको। उसको अपने धन बल और राज्य का अभिमान था। 99 यज्ञ पूर्ण कर चुका था, उस 100वां यज्ञ उसका पूर्ण होने वाला था। वो समझता था कि मुझे इंद्र पद मिल जाएगा। बड़ा मन बड़ा अंदर बहुत पसंद था और अहंकार हो रहा। भगवान ने बार बार कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। आप मुझे 3 पग धरती दे दो ताकि मैं वहां बैठकर भगवान का ध्यान कर सकूं। अपनी जमीन रहेगी तो उस पर किसी का अधिकार नहीं चलेगा, तो मुझे वहां पर जो है वहां से हटाएगा नहीं और मुझे चैन से वहां पर भक्ति भाव करूंगा। यदि आप मुझे जमीन दे दोगे तो मैं वहां पूजा अर्चना करूंगा, अपने दिन होने पर किसी का विरोध नहीं होगा। जैसे ही शुक्राचार्य की नजर वामन भगवान पर पड़ी, वो जो राजा बलि को अलग बुलाकर ले गए और उन्होंने कहा ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण है और ये मुझसे 3 पग धरती मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, तुम इनको 3 पग धरती नहीं दे पाओगे। तुम जो है इनको 3 पग धरती नहीं दे सकोगे, मना कर दो। राजा बलि ने कहा कि नहीं, मैं राजा हूं और मैं वचन दे चुका हूं। उसने कहा कि हे राजन, विपत्ति में नटना पाप नहीं है, इसलिए आप मना कर दो। जो कुछ तुम्हारा राज्य है इतना बड़ा तुम्हें छीना है और सारा स्वर्ग का भी समय जो अधिकार है ये सब चला जाएगा। जो तुम्हारा था वो भी चला जाएगा, जो तुमने स्वर्ग लोग प्राप्त करे ये भी चला जाएगा, उसी दिन में चलेगा। ये विपत्ति है, सब चलेगा, तुम नट जाओ, मना कर दो। राजा बलि बोले कि ठीक है, अगर ये विष्णु है तो कोई बात नहीं, जो कुछ है सब इनका है, मेरा क्या है, ले लेने दो, मैं दे दूंगा। लेकिन मैं अपने वचन में नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य जी बारंबार मना किया परंतु वो नहीं माने। शुक्राचार्य फिर बोले धर्माय शिवनाय कामाय नायक पंचधार शुक्राचार्य जी राजा से बोले कि हे राजन, जो भी आपको कर्म का आधार मिलता है, जो धन है वो सिर्फ आपका नहीं, उसके 5 भाग होते हैं। 5 भागों में उसको बांटना चाहिए। कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए ताकि उसको बढ़ाया जाए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए लगाना चाहिए। शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझाने की बहुत प्रयत्न किया। राजा बलि भगवान की जमीन देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ, जो भी मेरे भाग्य में होगा वो होगा, कोई बात नहीं। मोहन भगवान बोले कि राजन आप मुझे 3 पग धरती दो। भगवान बोले, राजा ने कहा कि शुक्राचार्य को क्या मंत्र पढ़ो। शुक्राचार्य जी मंत्र बोले तो मना करते, संकल्प बोले तो मना करते। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा संकल्प नहीं पढ़ लूंगा। भगवान ने जो कमंडल उठाया और जल लेना चाहा, शुक्राचार्य जो है उसे कमंडल की टोटी में घुस गए। भगवान ने जो है
एक सीख उठाई और एक कमंडल की डोटी गुजरी जिससे उसकी शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। वो वहां से निकल के भाग गया। उसने सोचा कि अब हट जाओ, मुझे दूसरी आंख फोड़ देंगे। उसके हटते ही पानी आ गया। भगवान ने जो संकल्प लिया और कहा कि राजन 3 पग धरती दो। राजा ने बोला कि ले लो, आप नाप लो। उन्होंने एक ही पग में सारा भूमंडल नाप दिया। इतना बड़ा भारी विकराल रूप भगवान ने बना लिया और इतना बड़ा पेड़ कि सारा भूमंडल एक ही पग में नाप दिया। अब दूसरा पाँव जिसे ही माधव ने बढ़ाया तो सभी लोगों में घूमता हुआ जो ब्रह्म लोक तक पहुंचा दिया। जैसे ही वहां पर भगवान का चरण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण प्रक्षाल किए, धोए और उस जल को जो अपने कमंडल में रख लिया। वो गंगा जल था। गंगा जल जो है सभी तीनों देवताओं को स्पर्श करके वापस धरती पर। भगवान ने कहा कि 2 पग में तुमने सब कुछ नाप लिया है, अब मैं तीसरा पग कहां धरूं? इतने बड़ी की पत्नी आ गई, दौड़ी दौड़ी आई और बोली कि महाराज इसको जो है राज्य का, धन का, अभिमान का भला जीव की सूचना दे सकता है। इसने भगवान से कहा था कि राजा बलि जमीन पर लेट गए और भगवान से कहा कि महाराज आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, मेरे मस्तक पर रखो। लोग भगवान को वस्तु तो देते हैं परंतु अपने को नहीं देते हैं। जीव को अपना अभिमान भी भगवान को देना चाहिए। भगवान बलि पर अति प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि अब मेरा भी तुम्हारे प्रति कुछ कर्तव्य है। तुम पाताल लोक को चलो, मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा और मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदार बनकर रहूंगा। भगवान के पार्षद भगवान के साथ ये पाताल लोक गए। वहां पर भगवान जो है राजा बलि के द्वार पर बनकर पहरा देने लगे। भगवान ने जो है शुक्राचार्य को बुलाया और कहा कि अब यज्ञ पूरा करो। शुक्राचार्य ने कहा कि अब यज्ञ पूरा होने में क्या बचा है, यज्ञ पूरा होने में क्या बचा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज यज्ञ पूरा होने में अब क्या बाकी रह गया। उन्होंने जो वहां पर जो है प्रहलाद जी भी आए और भगवान से बोले कि हे प्रभु, आपने इसके दान के अभिमान को हटाकर अपना सानिध्य दिया, ये बहुत ही अच्छा किया। भक्त प्रहलाद के कुल में ही जो है राजा बलि का जन्म हुआ था। इस प्रकार से भगवान जो है राजा बलि के पहरेदार बन गए। 6 महीने हो गए, भगवान अपने वैकुंठ लोक नहीं गए। जब वैकुंठ लोक में नहीं गए तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई, भगवान कहाँ गए? वो तो केवल भ्रमण करने गए थे, अभी तो नहीं गए। बड़ी चिंता होने लगी। जब उसको चिंता होने लगी वहां पर जो है नारद जी वहां पर पहुंचे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, सबसे नारी नारी ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे नारी नारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि, भगवान
नारद जी वहां पर पहुंचे। लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा कि नारद स्वामी भगवान पता नहीं कहाँ चले गए, 6 महीनों आए नहीं। नारद जी आग लगी, अरे अब वो आएंगे भी नहीं, क्यों? वो तो राजा बलि के यहाँ दरवाजे पर पहरेदार बन गए हैं, अब नहीं आएंगे। वो तो पाताल लोक में राजा बलि को पाताल का राज्य उनको बना दिया और वहाँ उनके पहरेदार बन के रह रहे हैं। उनके पार्षद भी सब साथ में हैं, आपके यहाँ कोई नहीं आएगा, पड़े रहो पड़े रहो, मौज करो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं स्वयं लेकर आऊँगी। तत्काल जो है लक्ष्मी जी अपने संकट तत्काल जो है वहाँ राजा बलि के द्वार पर पहुंची। वहाँ जाकर उन्होंने जो है भगवान से कहते कि भगवान आप बेगुन लोग छोड़ गए यहाँ, और वो भी राजा बलि के पहरेदार बन गए। आप सारे अनंतपुरी ब्रह्मांड नायक, सारे सारे संसार के पालक राजा भगवान आप स्वयं, और उसके बाद यहाँ पहरेदार बन गए, चलो मेरे साथ। हमारे कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जाएगा, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं राजा बलि के राज्य का पहरेदार हूँ। तो राजा जो भी आएगा पहले मेरे से बिना नहीं जाएगा, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। लक्ष्मी जी ने खूब निवेदन किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, आप जो है राजा बलि से बात करो। लक्ष्मी जी तत्काल जो है राजा बलि के पास गई। राजा बलि ने कहा कि बहन, उनको बहन करके पुकारा, बहन आइए आपको स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने बहन को, बड़ी बहन उनके रूप में प्रणाम किया और कहा बैठो। उन्होंने कहा कि आप मेरे स्वामी को ले आए, मैं नहीं आया, मतलब तुम आप कुछ दिन रहो, उसके बाद मैं बात करो। आप कुछ दिन मेरे यहाँ निवास करो, उसके बाद जो भी बात होगी अपन बैठ के बात करेंगे। कुछ दिन हो रहे, इसके बाद श्रावण की पूर्णमासी के दिन जो है लक्ष्मी जी ने राजा बलि को जो है रक्षाबंधन बांधा। जब लक्ष्मी को उन्होंने बहन का, तो बहन का कर्तव्य बना कि मैं अपने भाई का जो है रक्षाबंधन बांधूं। रक्षाबंधन का मतलब होता है वो बंधन अपने प्यार से जो है बहन अपने भाई को बांटती, जिससे उसकी हमेशा रक्षा रहती है। भगवान नारायण का जो है वो शक्ति बंधन रहता है, रक्षक सूत्र रहता है। तो बहन अपने भाई को जो वो रक्षाबंधन बांधती है। लक्ष्मी जी ने जो है राजा बलि को जो है रक्षाबंधन श्रावण पूर्णमासी बांधा। राजा बलि ने कहा कि बहन तुमने मुझे रक्षा कोष बांधा, रक्षा सूत्र बांधा है, मेरा भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको प्रदान करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे मेरे पति मेरे स्वामी उसको वापस कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने भगवान से जाकर कहा कि आप जो आपके धाम हो जाइए, मैंने जो है लक्ष्मी जी को मेरी बहन को वचन दिया है, आप बहन के साथ वापस मुझे पहुंच जाएंगे। भगवान ने मना कर दिया, नहीं मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं आपका पहरेदार हूँ, लगेंगे। राजा बलि ने उनको प्रणाम किया और कहा कि भगवान आप तो साक्षात भगवान, आप अनेक रूप धारण कर सकते हो, आप यहाँ भी रह सकते हो और वहाँ भी रह सकते हैं, आप मेरा निवेदन मानो। तब जो है भगवान ने जो है अपने 2 रूप बनाए और एक रूप से आज ही राजा बलि के यहाँ पाताल लोग में जो पहरेदार बन के रह रहे हैं, और दूसरे रूप से जो अपने मुख्य रूप से भगवान जो वापस लक्ष्मी के साथ अपने बिल्कुल लोग पाए। इस प्रकार से ये मोहम्मद अवतार का भगवान के जो है कैसे प्रसंग पूर्ण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि यो एदम देव देवस्य हरदूत कर्मणः अवतारानुदयितम् संजाते परामृतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो मनुष्य भगवान की इस पावन कथा को कहता है और इस कथा को सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसको मन चाहा वरदान प्राप्त होता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित कहा कि हे राजन, भगवान के चरित्र अद्भुत है, बड़े ही विचित्र हैं, एक से एक अनंत प्रकार की लीलाएं उन्होंने कही है, अलग अलग कई बार 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 अवतार लिए, नाना प्रकार के उन्होंने जो है रूप धारण किए। एक बार वो अपनी योग माया से जो नसर से अवतारों में धारण किया, मछली का अवतार धारण किया। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज मैं भी अब ये मुझे ये प्रसंग आप सुनाइए, भगवान ने जो मत्स्य अवतार क्यों धारण किया और उसका कारण क्या था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आदमी का सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान के मत्स्य अवतार की कथा मैं आपको कहता हूँ। दक्षिण में एक कृत्यमाला नदी के किनारे एक सत्यवत नाम के राजा थे। वो एक बार कृत्यमाला नदी में जो जल तर्पण करते थे।
करे थे। उनका नित्य नियम था जल में जो है खड़े होकर, कमल के जल में खड़े होकर नित्य जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, उसके बाद अपने पितरों को तर्पण करना। नित्य जो है वो तर्पण करते थे। एक दिन तर्पण के दौरान जो है उनके हाथ में, अंगुल में एक छोटी सी मछली आ गई। जब उनके हाथ में मछली आ गई तो उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। भगवान उस कमंडल में मछलियां तर्पण करने लगे। जब तर्पण से मुक्त हो गए, बाहर निकलने लगे तो देखा कि वो मछली जो कमंडल के बराबर हो गई, बड़ी हो गई। भगवान जो अनुग्रह करे उस कमंडल में बड़े हो गए। जब कमंडल नहीं समाये तो वो उसको घर लाके अपने घर के सामने जो एक बड़ा नित्य स्नान करेगा जो उनका होता कुंड था उसको छुड़वा दिया। राजा अंदर गए, इतने में वो मछली वहां भी बड़ी हो गई। उसे उसने उनके कुंड में नहीं समाई। सेवकों ने जाकर कहा कि मछली वो तो बड़ी हो गई। तत्काल राजा बाहर आके देखा तो उन्होंने जो उसको उठवा के जो है सरोवर में डलवा दिया। जैसे ही सरोवर में डलवा कर राजा पलटे, वैसे तत्काल वो सरोवर से बड़ी हो गई। वे समझ गए कि ये भगवान है। उन्होंने तत्काल उन्हें जो है समुद्र में डलवाया और जाकर भगवान से निवेदन किया। उन्होंने जो मछली भगवान की प्रार्थना की और कहा कि महाराज आज कृपा करो, मुझे इस प्रकार से आप लीला मत बताओ। भगवान ने कहा कि हे राजन, आज से 7वें दिन वर्षा से पहले ही होगी, पक्षी समुद्र में समा जाएगी। वहाँ एक नौका में तुम सब वस्तुओं के बीज और कुछ रत्न मणि लेकर सप्तर्षि के साथ जो नौका में बैठ जाना और उस नौका को तुम मेरी पूंछ से बांध देना। मैं उसको समुद्र में घुमाऊंगा। जब प्रलय समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हें पृथ्वी का राजा बनाऊंगा और तुम फिर से जो तुम्हारी वजह से ये पूरी सृष्टि का विस्तार होगा। मैं शब्द घुमाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से ये पूरी विस्तार से कथा मत्स्य पुराण में है। भगवान ने मछली को जो है समुद्र में घुमाया। 7 दिन बाद जब पहले जब शांत हुआ तो राजा शत्रुघ्न को जो उन्होंने पृथ्वी का राजा बनाया और उसके बाद में जो फिर से ये सृष्टि का विस्तार हुआ। इसलिए एवं खंडे कल्पनाथ का जो 30 दिन कथा समाप्त होती है। तो मनुष्य को नित्य भगवान का पूजन, भगवान का भजन, ईश्वर आत्मा नित्य करनी चाहिए। याचक को नित्य दान देना चाहिए। जो भी हम घर में बनाएं उसका नित्य जो है थोड़ा बहुत बालकों को मेरे साथ में जो है ब्राह्मणों को देना चाहिए, खिलाना चाहिए, अतिथि खिलाना चाहिए और कुछ जो है अग्नि यज्ञ भी करना चाहिए। और इतना कुछ भी अगर नहीं सकते तो अपने मन कर्म वचन से किसी को दुख न पहुंचे, किसी का दिल न दुखे, ये सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमारे कर्म से, हमारे आचरण से अगर किसी का दिल दुख जाता है, किसी अपने व्यवहार से अगर कोई का मन दुख जाता है तो वो सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसा कार्य न करें जिससे किसी का दिल न दुखे। नहीं चाहिए दिल दुखना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहे, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इतना ही धन कमा लो, इतना ही नाम कमा लो, शोहरत कमा लो, कोई साथ नहीं जाता, नहीं रहता है। लेकिन अपने मन का वचन से ऐसा कार्य करो, अपना व्यवहार ऐसा रखो, सद्भाव रखो, सहनशील रहो, अपने कर्म से किसी का दिल न दुखे, ऐसा नहीं रहेगा। ये सोहरत
तुम्हारी रहेगी यहीं पर, ये दौलत तुम्हारी रहेगी यहीं पर, ये दौलत तुम्हारी रहेगी यहीं पर। राजा बलि ने जो स्वर्ग का राज छीन लिया और धनवान बन गया, सारे भूमंडल पर राज कर लिया, सारे देवों को राज कर लिया, लेकिन वो भी नहीं रहा, भगवान ने सब छीन लिया, कुछ नहीं रहता, दान में सब चला जाता है। ये शोहरत तुम्हारी रहेगी यहीं पर, ये दौलत तुम्हारी रहेगी यहीं पर। दौलत तुम्हारी रहेगी यहीं पर, ये दौलत तुम्हारी रहेगी यहीं ओ, नहीं जान जाए, नहीं जान जाए, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। का काम कर लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, लेकिन कुछ नहीं जाता है। जब उसका बुलावा आता है तो सब छोड़ के जाना पड़ता है, यहाँ कुछ साथ नहीं जाता है। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सुगंधम बुलावा गवाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सुगंधम सब गवाना पड़ेगा। जब समय आएगा तो ये शरीर त्याग कर जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा, न कोई परिवार वाले, न कोई पुत्र, न कोई पोते, न कोई संबंधी, कोई साथ नहीं देगा, और जैसे ही जाओगे तत्काल जला देंगे, राख कर देंगे। ओ आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सुगंधम खुदा गवाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, ये सुगंधम खुदा सब गवाना पड़ेगा। वहाँ न चला है, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का। ये दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की बनाई माया है, ये उसका मेला है, वो लगता रहता है और बिगड़ता रहता है। हम समझते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने इतना बड़ा महल बना लिया, इतनी सारी जमीन कर ली, इतना बड़ा व्यापार बनाया, कुछ नहीं, सब बेकार है, ये माया है भगवान की, सब उसका मेला है, ये दुनिया का मेला है, लगा रहेगा, आना जाना चलता रहेगा, कुछ नहीं आपका नाम है, आपका ही नाम तो कोई है, न पहले कोई था न बाद में कोई रहेगा, सब जाएंगे। दुनिया का मेला लगा ही रहेगा, सारे जहां में मिला ही रहेगा। दुनिया का मेला लगा ही रहेगा, सारे जहां खिला ही रहेगा।
नहीं चाहिए दिखाना किसी का। सदा न रहेगा जमाना नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अष्टदम केशवम राम अष्टदम केशवम राम दामोदरम वासुदेवम दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका श्रीधरम माधवम गोपिका जय हो भागवत महापुराण। जय हो। आज का कथा प्रसंग समाप्त हुआ। कल के कथा प्रसंग में भगवान का परशुराम अवतार राम अवतार कथा उठी। उसके बाद में भगवान कृष्ण का जन्म और नंद उत्सव बड़े प्रेम से मनाएंगे। बढ़िया सुंदर आखिर झांकी बनेगी। वसुदेव बनाएंगे, एक झांकी बनाएंगे, भगवान कृष्ण बनाएंगे, सुंदर आनंद। अब कल दुनिया पर हम सबको ले जाना। कल से जो कथा का आरंभ होगा। बोले जा भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर बल मुक्ति बल पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। अमर करते दिया पंचमी वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। अमर बल मुक्ति बल पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। अमर करते पंचमी वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम हरि राम हरि राम। के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। जो डांग वेद पावन करे पापों को मिटाने वाला। हरि दर्शन कराने वाला। शांति पावन पुनीत पाप कमाने वाला। हरि दर्शन कराने वाला। जो डांग वेद पावन करे पापों को मिटाने वाला। हरि दर्शन कराने वाला। यह सातरीय पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। या दुख हरनी या दुख हरनी। आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल मन पंथ को सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल यह बंद गोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल मन पंथ को सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला।
मधुर बोलिया भक्त गोद सर मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती घोरम बलावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या करणं त्वमेव सर्वं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् भगवान की जय हो की जय हो की जय हो मंत्र पुष्पांजलि ओम तन्नेन यज्ञमय दत्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त इतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं तमन्तपर्यन्ताय स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्ता तत्परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति ॐ विश्वातश्चक्षुरुतं विजवतो मुखो विजवतो बाहुरुतं विजवतसपात् सम्बाहुव्यन्तमतितं पततिरेर्द्यावा भूमि जनयन्देव एकः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवे प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ पीताम्बराय च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो महाबलामुखे प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् ॐ हिमाचल्यायै च विद्महे शिवप्रियायै च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगङ्गाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलिये सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पाञ्जलि अर्पणे करो गुरुदेव करो स्वीकार श्री राधा कृष्ण करो स्वीकार वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विष्णु का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सरकार की जय हो महाराज की जय हो भगवान की
जय हो जब एक माँ की जय हो और कोई बंसी वाजेगी जय हो आरती भगवान की जय हो नाथ की जय हो भगवत महापुराण की जय हो आज के आनंद की जय हो भगवान की जय हो संत समाज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो भगवती पते हरे हरे महादेव हर बहुत धन्यवाद भक्तों को साथ दे रहे कल अधिक से अधिक संख्या में आए अब कल से कथा का ये अच्छा प्रारंभ होगा कल भगवान राम की कथा होगी इसके बाद जो है भगवान कृष्ण का जन्म नंद उत्सव बड़े प्रेम से मनाएंगे जय श्री राम जय श्री सब बेटा अपने स्थान पर प्रसाद करना होगी Jadi kagak? Porsi ya. Ntar orang kok.